अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें और अच्छा अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया करें। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम होता जा रहा है। तो चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आहत कमरे में दाखिल हुआ तो फूलों की खुशबू चार सौ फैली हुई थी। वो दुल्हन बनी सर झुकाए बैठी थी। आहत का दिल खुशी से भर गया। वो जो ख्वाब थी आज हकीकत बन गई थी। बहुत मांगा था दुआओं में इसे। वो मलिहा जो आज उसके कमरे में उसके नाम की मेहंदी लगाए उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। मलिहा उसके ताया अब्बा की बेटी थी। आहत के अब्बा का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। आहत और मोहित को ताया अब्बा ने ही बेटों की तरह पाला था। दोनों भाइयों के घर बराबर में थे। आहत ने जब से होश संभाला था मलिहा के साथ ही वक्त गुजारा। मलिहा की हर जिद पूरी करना आहत की जिंदगी का मकसद बन गया। हर गुजरते दिन के साथ मलिहा की मोहब्बत उसके दिल में किसी पौधे की तरह पनपती रही थी। आज जब मलिहा उसकी शरीके हयात बन गई थी वो मलिहा की तरफ बढ़ा। आस्था से घूंघट पलटा। मलिहा ने अजनबी नजरों से इसे देखा था। क्या वो मिसेस पेशाना नहीं? आहत मुस्कुराया। वो खामोश रही थी। आहत ने मलिहा का हाथ थाम कर अपने लबों से लगाया। मैं बहुत खुश हूँ मलिहा, आज बहुत मोहब्बत की है मैंने तुमसे। आज तुम्हें पाकर कर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। वो जज़्ब के आलम में मलिहा को देख रहा था। मलिहा ने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वा लिया। कि आप जानते हैं इस रिश्ते में मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं। मलिहा ने आहत के सर पर धमाका किया था। नहीं मलिहा, मैं नहीं जानता। वो हकलाया था। झूठ। मलिहा ने इनकार में सर हिलाया था। कसम ले लो मलिहा। आहत के अंदर कुछ टूटा था। मत खाओ झूठी कसम। मलिहा के लहजे में तनफर था। खुदा की कसम, उसने यकीन दिलाने की कोशिश की थी। तुम जानती हो ना मुझे। मलिहा ने अपनी तरफ उंगली उठाई थी। मैं मलिहा फंदी, तुम्हें बताऊंगी झूठ क्या होता है, ज़बरदस्ती किसे कहते हैं। अपने असली के हट धर्म लहजे में बोली थी। आहत ने इसकी आंखों में जिद और जुनून देखा था। मलिहा कसम खाता हूँ मैं, मुझे नहीं इल्म किसी ज़बरदस्ती का। जानता था मलिहा जिद में कुछ भी कर सकती है। ज़िंदगी गुजर जाएगी आहत फंदी, मगर तुम खुद को सच्चा साबित नहीं कर सकोगे। कोई कसम काम नहीं आएगी। उसने आहत की आंखों में देखकर चैलेंज किया था। आहत की आंखें नम होने लगी। प्लीज़ मलिहा, आप मोहब्बत क्या क्या। वो झुक गया था। मलिहा तेज़ी से उठी और चीखने लगी, रोने लगी। आहत ठट गया था। क्या करी है मलिहा? वो तेज से मलिहा की तरफ बढ़ा था। वो भागती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी। उसकी आवाज़ से पहले सब इसके कमरे की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। मलिहा रोती सामने खड़ी चची माँ के गले लगी थी। क्या वो मेरी बेटी अजरा फंदी को कुछ समझ नहीं आया था। हाथ भी पीछे चलाया था। सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर थी। सब मेहमान उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ताया अब्बा भी किसी काम से अंदर आए हुए थे। जब उन्होंने मलिहा को रोते हुए देखा था, क्या आहत हैरत से इनको देखा था। बाबा, आहत ने मुझे तलाक दे दी है। मलिहा चीख कर रोने लगी थी। हाथ को लगा किसने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। क्या कह रही है बेटी? अजरा फंदी को अपने कानों पर यकीन आया था। सच कह रही हूँ चाची अम्मा। वो फर्श पर बैठकर बैंड डालने लगी थी। अजरा फंदी ने बेटे की तरफ हकारे से देखा तो उनकी नजर हाथ का दिल चीर गई थी। अम्मा ये झूठ है, मैंने। हाथ का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था। ताया अब्बा ने आगे बढ़कर राहत के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मेहमानों में सरगोशियाँ होना शुरू हो गई थी। जिस ताया ने पाला पोसा आज उसी के मुंह पर कालक मलती पड़ोस की खातून ने मलिहा को दिलासा देते हुए कहा था, इज्जत सिर्फ औरत की ही बर्बाद नहीं होती, कभी कभी मर्द की भी इज्जत का जनाजा उठ जाता है। हाथ को लगा आज उसकी इज्जत का जनाजा उठ गया है। महबूब ने ऐसा वार किया था कि मोहब्बत का बुत बना वो ज़मीन पर आ गिरा था। मेरा फंदी उसे थप्पड़ लगाकर रुके नहीं थे, बल्कि उसका गिरबान पकड़कर सांप ले रहे थे। हर उस एहसान को गवा रहे थे जो उसकी माँ पर किए थे, उसके छोटे भाई पर, उस पर किए थे। किसी ने ये खबर तयमत यानी फरीहा फंदी तक पहुंचा दी थी। शायद वो दौड़ते चले गए थे। उनके पीछे मलिहा की छोटी बहन अमना भी थी। मलिहा मेरी बेटी। वो आते ही बेदम पड़ी मलिहा के पास बैठ गई थी। आहत की सुने बिना ही से बदुआएं दे डाली थी। मेरी फूल से बच्चे को उचाड़ दिया। पहले ही ना करता ना शादी। ताई अम्मा की बात ने उसे झोड़ दिया था। नहीं किया मैंने कुछ, नहीं दी तलाक, ये झूठ है मलिहा, इज्जत है मेरी। वो चीख उठा था। मलिहा क्यों जो बोलेगी? ताई अम्मा ने हमेशा की तरह मलिहा का साथ दिया था। मैं नहीं जानता, आप बताएं मुझे। वो ताई अम्मा की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा था। चटाक एक और थप्पड़ अजरा फंदी ने उसके गल पर दे मारा था। ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी, ऐसे बात करोगे अपनी ताई से? अजरा फंदी से करो पड़ी थी। मलिहा जमीन पर नीम बेहोशी बैठी। दूसरों ने हिस्से का काम सर अंजाम दे दिया था, बाकी काम रिश्तेदारों ने कर दिया था। वो बचपन से ही बहुत अच्छी अदाकार थी और ये बात आहत बहुत अच्छे से जानता था कि वक्त पड़ने पर वो कुछ भी करके अपनी जिद मनवा लेती है, मगर हार नहीं मानती। आज वो आहत के मुकाबले आकर खड़ी हुई थी और ये बात आहत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। आहत ने आगे बढ़कर से बाजू से पकड़ खड़ा किया। बस करो ये ड्रामा मलिहा बेबी, बस बहुत हुआ। वो गुस्से से सुर्ख होती आंखों से घूर रहा था। छोड़ो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है मुझे, वो करा रही थी। आहत ने अपनी गिरफ्त उसके बाजू पर और मजबूत की। एक झटका देकर सबने करीब किया। बताओ सबको, तुम झूठी हो। वो कराया था। देख रही हो अजरा, तुम्हारा बेटा सबके सामने सलूक कर रहा है। मेरी बेटी के साथ बंद कमरे में तलाक दे डाली होगी। ये तरबियत की है तुमने? फरीहा फंदी देवरानी को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने शुरू से अजरा और उसके बच्चों से नफरत की थी, मगर शोहर के आगे हमेशा खामोश रही थी। बहुत सालों बाद पहली दफा मौका मिला था जहर उगलने का। आज तो उनका शोहर भी आहत के खिलाफ खड़ा था। वो क्यों बख्शती अजरा को? वो खुद आहत को दामाद नहीं बनाना चाहती थी। ताई अम्मा मलिहा से पूछे, मैं क्यों तलाक दूंगा इसे? वो खुद को हर तरह से, हर सूरत में सच्चा साबित करना चाहता था हमना के लिए।
क्योंकि तुम्हें हमना से मोहब्बत इंतहाई सफाकी से उसने मेरी छोटी बहन का नाम लिया था, क्योंकि तुम हमना को चाहते हो, इसलिए तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मलिहा ने खुद को उसकी रब से आज़ाद करवाने की कोशिश की थी। हद को लगा मलिहा ने जिंदा दरगोर कर दिया है। चुप हो जा मलिहा। अजरा अफंदी ने इल्तिजा की थी, कमरे में चलो आराम से बात करो, सबके सामने तमाशा ना करो। वो गिड़गिड़ाई थी, तमाशा तो आपने लगाया है मारा भाभी, ये सिला दिया है आप लोगों ने मेरी मोहब्बत का, मेरे एहसानात का। फिरोज अफंदी आज वो जेठ नहीं थे जिन्होंने अपने भाई के इंतकाल के बाद भाभी और भतीजों को कभी बेआसरा ना होने दिया था। जो मलिहा के बाप थे। बेटे के आंसू ने सही गलत की समझ खत्म कर दी थी। छोड़ो मेरे बेटे का हाथ, इंतहाई कमजोर और घटिया इंसान हो तुम, कोई ताल्लुक नहीं है अब तुम्हारा मलिहा के साथ। वो मलिहा का से छुड़वा कर से अपने साथ ले गए थे। फरिया अफंदी भी उसके पीछे दंदनाती हुई निकल गई थी। हमना ने जाने से पहले हद की तरफ देखा, वो किसी मुजस्मे की तरह साकित था, उसके लब खामोश थे, मगर हमना को लगा जैसे उसकी आंखें चीख चीख कर कह रही हैं मैं सच कह रहा हूँ। हमना खामोशी से बाहर निकल गई थी। मेहमान जा रहे थे, तमाशा खत्म हो चुका था, कल ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जानी थी। मोहित रुखसती के बाद दोस्तों के साथ निकल गया था। उसकी वापसी तक घर में मातम पेश किया था। क्या मामा? वह हैरान परेशान माँ को देख रहा था। हद भी एक कोने में गुमसुम सा बैठा था। मेहमान और रिश्तेदार सभी जा चुके थे। सब खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। मोहित के गले लग के रो पड़ी थी। हद ने कहीं का नहीं छोड़ा, हमें इसने मलिहा को तलाक दे दी। मोहित ने माँ को धकेल कर खुद से जुदा किया। होश में तो है अम्मा, क्या कह रही हैं आप? नामुमकिन है ये। वो बेयकीनी उससे अपने बड़े भाई को देख रहा था। इसके इश्क का वो खुद गवाह था। बचपन से ही उसने आहत को मलिहा के लिए पागल देखा था। मलिहा की बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को भी आहत ने कभी अधूरा नहीं रहने दिया था। झूठ है अम्मा ये, भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। मर कर भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। भाई प्लीज मुझे बताओ। वो घुटनों के बल आहत के सामने बैठ गया था। किसी को यकीन नहीं मेरा। क्या तुम करोगे मेरा यकीन? आंसू जब्त करते आहत का लहजा टूटा हुआ था। हाँ मुझे यकीन है आप पर, आपकी हर बात पर। मोहन ने उसका हाथ पकड़ के अपने होने का एहसास दिलाया था। मैंने मलिहा को तलाक नहीं दी, ये बहतान है। वो हंसा से बोला था। उसका सर झुका हुआ था। बता है मोहित, वो आज तक जिद से सब कुछ जीती आई है और मैंने हमेशा उसका साथ दिया। मुझे खबर नहीं हुई कब कैसे उसकी मोहब्बत में खुद को हार किया, मगर आज उसने अपनी जिद की खातिर मेरी इज्जत को दांव पे लगा दिया। मोहित के हाथों पर सर रखकर वो रो पड़ा था। मलिहा को उस कमरे में वापस लाकर बिठाया गया था। वो पहले से बेहतर थी। बेहज़ाद फरीहा अफंदी को लेकर मलिहा के कमरे से निकल गए थे। हमना उसके पास ही गई थी। बच्चों, हमना ने डरते उसे पुकारा। हम बोला मलिहा अब नॉर्मल हो चुकी। था आपने झूठ क्यों बोला? हमना ने बहुत यकीन के साथ मलिहा से पूछा था। झूठ? तुम्हें लगता है मैं झूठी हूँ? वो उल्टा हमना पर गुस्सा हो गए थे। हाँ आप झूठ बोल रही हैं बच्चों, मैं जानती हूँ हद भाई आपसे मोहब्बत करते हैं और आपने सिर्फ झूठ ही नहीं कहा बल्कि अपनी बहन को भी बदनाम कर दिया। हमना ने सुना था कैसे मलिहा ने अहद के साथ उसका नाम जोड़ा था। सुनो हमना, दूर रहो मेरे मामला से, समझी? मलिहा ने इसे तनबिया की थी। आपके मामला से आपने पूरे खानदान को आग में झोंक दिया है। क्या समझ रही हैं आपको? समझ रही हैं आपको खुद को? हमना को समझ नहीं आया वो कैसे अपनी बहन को एहसास दिलाए। मुंह बंद रखो, समझी? अहद कौन है? अहद बाबा के टुकड़ों पर पला है। वो मेरा मेरा उसका क्या जोर? बहुत हकारस कहते मलिहा ने सोफे पर से अपने पैर फैलाए थे। उसके लहजे ने मलिहा को हमना को चुंका दिया था। क्या कह रही है बच्चों आप? जो सुना था हमने वही कहा है मैंने। फ़ोन उठा कर लाओ मेरा। वो कम करती किसी मलका की तरह बैठी हमना से बहन से हमना को खौफ सा आया था। मलिहा और हमना दो ही बेटियां थी। बेहज़ाद अफंदी की उसके छोटे भाई बेरोज़ के दो बेटे थे। बेरोज़ दो बेटों के बाप बन गए थे, मगर बेहज़ाद की झोली खाली ही रही थी। फरीहा अफंदी को अजरा अफंदी से नफरत होने लगी थी। रिश्ते में फरीहा बड़ी थी, मगर बेटों की माँ बनने के बाद सब अजरा को ज़्यादा फोके देने लगे थे। बेहज़ाद की भतीजों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ साल में ही खुदा ने बेहज़ाद और फरीहा की दुआ सुन ली थी और मलिहा अफंदी की पैदाइश हुई थी। मलिहा को हर तरह की आज़ाइश दी गई। बहुत नाजों से पाला गया था। सबके लाड प्यार से इंतहाई खुदर और बदतमीज़ बना दिया था। आहत और मोहित भी उसके आगे पीछे फिरते। आहत उसकी हर जिद हर ख्वाहिश पूरी करता था। अभी बच्चे छोटे ही थे कि बेरोज़ अफंदी का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। बेरोज़ अफंदी ने बेवा भाभी और भतीजों की जिम्मेदारी को दिल से कबूल किया। वहीं फरीहा अफंदी के दिल में अजरा बच्चों के लिए नफरत मजीद बढ़ गई थी। अजरा जानती थी मगर मजबूर थी। दो बच्चों का साथ था। बेरोज़ अफंदी के अलावा कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उन्होंने फरीहा की नफरत के साथ जीना सीख लिया था। फरीहा ने आहत और मोहित को हमेशा मुलाजमों की तरह रखा। बेरोज़ अफंदी के सामने उनका रवैया मुनासिब होता था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में दोनों बच्चों से घर के काम तक करवाती थी। मलिहा ने बचपन से ही आहत को अपना मुलाजिम समझा हुआ था। वह आहत के जरिए अपनी हर जिद मनवाती। आहत हमेशा उसकी अर्जियाँ तायाबा तक पहुँचाता और फिर उन्हें मनाता भी था। कभी ओल्ड स्ट्रिप, कभी दोस्त के घर जाना। मलिहा ने हमेशा उसे इस्तेमाल किया था। आहत कभी समझ ही ना सका उसका वजूद मलिहा के नज़दीक सिर्फ एक खिलौना है जिसे वो अपनी मर्जी से चलाती थी। भाई सुबह तायाबा की तरफ जाएंगे, उन्हें समझना होगा, सच और झूठ में फ़र्क करना होगा। मोहन ने आहत को दिलासा दिया था। जैसे मजबूत शख्स को मलिहा के एक झूठ ने ऐसे तोड़ा कि वो बंद कमरे में सिसक से कर रो रहा था। मर्द होना भी आसान नहीं। लोग हमेशा औरत की बात का एतबार करते हैं। मर्द कितना ही सच्चा क्यों ना हो, सच ना क्यों ना कहे, इज्जत के मामले में सिर्फ औरत ही जीती है।
وہ کیسے یقین دلاتا کسی کو کہ کوئی لڑکی اتنا بڑا جھوٹ بھی بول سکتی ہے؟ یہ تو حد کے اپنے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور پیش ہو گیا تھا۔ میرے رب، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے میرے مالک، جیسے تو نے بی بی مریم کو بہتان سے بچایا تھا، آج مجھے بھی اس الزام سے بچا لے۔ وہ رو دیا تھا۔ ہمنا کا فون بجا۔ موہت کا کالنگ اسکرین پر روشن ہوئی تھی۔ ہمنا نے جلدی سے کال ریسیو کی تھی۔ ہمنا گھر آ سکتی ہو؟ ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ موہت نے اچانک اسے آنے کا کہا تھا۔ کیا ہوا موہت؟ ہمنا پہلی پور پر شان بیٹھی تھی جبکہ ملیحہ مزے سے سو رہی تھی۔ بات کرنی ہے ضروری۔ ہمنا نے اماں بابا کا روم چیک کیا، وہ لوگ تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ ٹھیک ہے، چھت سے آ رہی ہوں۔ دونوں گھروں کی چھتیں ملی ہوئی تھی۔ ہمنا چچی جان کے گھر کے صحن میں تھی، وہیں موہت، احد اور تائی اماں بھی تھے۔ لمحے بھر کو ہمنا کا خون خشک ہو گیا تھا۔ موہت نے کیوں بلایا اسے؟ وہ انجان تھی، کیوں جمع کیا ہے ہمیں؟ موہت، اسرا افندی کی آواز رو رو کر بھاری ہو گئی تھی۔ آپ سب سے بات کرنی ہے کچھ۔ ہمنا، کیا تمہیں احد بھائی پر بھروسہ ہے؟ موہت نے سوالی نظر سے دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہے احد بھائی سچے ہیں، ہمنا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ احد نے حیرت سے ہمنا کو دیکھا تھا، وہ اپنی بہن سے زیادہ احد پر اعتبار کر رہی تھی۔ تو پھر آپ سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ موہت نے آرام سے سب کو پوری بات سمجھائی تھی۔ احد اس کی بات سن کر غصے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ممکن نہیں موہت، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بھائی، کبھی کبھی سچ ثابت کرنے کے لیے مشکل راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ احد بھائی بچوں کی ضد سے سب واقف ہیں، لیکن وہ اپنی ضد میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ یہ صرف آپ، موہت اور میں جانتے ہیں، اس لیے احد نے جو کہا وہی راستہ ٹھیک لگتا ہے۔ احد نے عذرا افندی کی طرف دیکھا، وہ سر جھکا بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، آہستگی سے بولی تھی۔ ہمنا واپسی کی راہ لے چکی تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ عذرا افندی احد اور موہت کے ساتھ صبح ہوتے ہی ملیحہ کے گھر پہنچ گئی۔ بھائی صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عذرا افندی کے کہنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں تھے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ملیحہ بھی ڈرائننگ روم میں چلی آئی تھی۔ فریحہ افندی ابھی سو رہی تھی۔ کیوں شرمندہ ہیں آپ چچی جان؟ وہاں صبح آتے ہی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ احد کو نظر انداز کر دیا۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے ہمارا۔ فیروز افندی غصے کی انتہا پر تھی۔ ملیحہ، تم اندر جاؤ۔ انہوں نے ملیحہ کو واپس جانے کا اشارہ دیا تھا۔ بھائی صاحب، آپ نے میرے بچوں کو اپنی گود میں کھلایا ہے؟ آنسو عذرا کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ہاں، اسی کا صلہ پایا ہے۔ فیروز افندی نے منہ پھیر لیا تھا۔ غلط ہے یہ بھائی صاحب، وہ چلائی تھی، اور جو آپ کے بیٹے نے کیا۔ فیروز نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ احد آپ کا بھی بیٹا ہے؟ وہ مان سے بولی تھی۔ یہی سمجھ رہا تھا کل تک میں بھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے فیروز افندی کے لبوں کو چھوا تھا۔ یقین کریں بھائی صاحب، احد بے قصور ہے۔ اب کہ عذرا کا لہجہ شکستہ خور تھا۔ ہاں، میرا قصور تو ہے، اپنی پھول جیسی بیٹی آپ کے حوالے کر دی۔ بیٹی کا دکھ بھتیجے کی محبت پر حاوی تھا۔ تائی ابا میری بات سنیں، احد بیچ میں بول اٹھا تھا۔ تم کیوں آئے ہو سامنے؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ فیروز افندی کا صبر جواب دے گیا تھا۔ میری بیٹی کو برباد کر دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ کیا گناہ تھا ملیحہ کا؟ کس بات کی سزا دی تم نے اسے؟ تائی ابا احد ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میرے لیے بابا کی جگہ ہے، پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ وہ گر گرایا تھا۔ نہیں احد، بس اتنا بتاؤ مجھے، ملیحہ کا مستقبل کیا ہے؟ اب کون ہے بیاہے کا ایک طلاق یافتہ لڑکی کو؟ انہوں نے احد کا گریبان چھوڑا تھا، میں نے ملیحہ کو طلاق نہیں دی۔ فیروز افندی نے غصے میں احد کو جھٹکا دے کر چھوڑا تھا۔ موہت سکون سے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ ملیحہ کا کوئی بھی جھوٹا نہیں سمجھے گا، اور نہ ہی اسے کوئی سوال کیا جائے گا، اسی لیے اس نے مسئلے کا الگ ہی حل سوچا تھا۔ شرم آنی چاہیے ہے تمہیں، شرم۔ آپ بتائیں بھابھی، میری بیٹی کا اب کیا ہوگا؟ لوگوں کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں کا نہیں چھوڑا آپ لوگوں نے ہمیں۔ وہ صفحے پر بیٹھ گئی تھی۔ ملیحہ کو بلائیں تائی ابا۔ موہت نے تائی ابا سے درخواست کی۔ کیوں؟ اب کون سا تماشا باقی رہتا ہے؟ وہ چیخے تھے۔ ملیحہ موہت نے خود ہی آواز دے ڈالی تھی۔ ہاں بولو، ملیحہ آ گئی تھی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ موہت نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ ملیحہ کے گلے میں پھندا سا لگا تھا۔ نہیں، اسے جھوٹ بولنا پڑا۔ یہ وقت کسی اور کا نام لینے کا نہیں تھا، ورنہ وہ خود اپنے جال میں پھنس جاتی۔ پکا؟ موہت نے پھر پوچھا تھا۔ الزام ڈالنا چاہتے ہو مجھ پر؟ اپنے بھائی کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتے ہو؟ وہ رونے لگی تھی۔ تمہارے بھائی نے میری زندگی برباد کر دی، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ اب زور زور سے رونے لگی تھی۔ نہیں ملیحہ، میں اپنے بھائی کی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، موہت نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ملیحہ کے ساتھ ساتھ بہزاد افندی نے بھی چونک کر دیکھا تھا۔ تم کسی اور کو پسند نہیں کرتی، اچھی بات ہے، تم ہماری عزت ہو، اسی لیے بھائی کی غلطی کو میں سدھارنا چاہتا ہوں۔ تائی جان، موہت فیروز افندی کی طرف مڑا تھا۔ میں ابھی اور اسی وقت ملیحہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بہت آرام سے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ فیروز افندی نے جہاں سے غصے سے گھورا، وہیں ملیحہ کے سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ ایسا تو ملیحہ کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تائی ابا، ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور نہیں، ایک طلاق یافتہ لڑکے سے کون شادی کرے گا؟ لوگوں کے ہزار سوال ہوں گے، اس لیے میں اپنی خوشی سے ملیحہ کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ نہیں، ممکن نہیں ہے ملیحہ، احتجاجاً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا موہت، پہلے تمہارے بھائی نے مجھے برباد کر دیا، اب تم آگے۔ چچی جان، آپ کچھ کیوں نہیں کہتی؟ ملیحہ نے عذرا افندی کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا موہت درست کہہ رہا ہے، جو ہوا سب بھول کر آگے بڑھنے میں ہی بھلائی ہے۔ عذرا نے موہت کا رٹایا ہوا سبق دہرایا تھا۔ احد چپ چاپ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی صاحب، میں ملیحہ کو نکاح پڑھا کر ابھی لے کر جانا چاہتی ہوں۔ عذرا افندی نے دوپٹہ فیروز افندی کے سامنے پھیلا دیا تھا۔ فریحہ افندی کمرے میں داخل ہوئی تو عذرا کو دوپٹہ پھیلائے دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ طیش میں آ گئی تھی۔ اماں دیکھے نا، موہت مجھ سے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ ملیحہ کو ماں کا آسرا ہوا، کیا نکلے میرے گھر سے ابھی کے ابھی۔
फरीहा फंदी ने मोहित को धक्का दिया था। ताई अम्मी, कौन अपनाएगा आपकी बेटी को? मैं पूरे दिल के साथ कबूल करने को तैयार हूँ। मोहित अपनी बात पर कायम रहा था। भरोसा फंदी की खामोशी ने मोहित को मजीद हौसला दिया था। ताया अब्बा, सिर्फ चंद लोगों के बाकी सब बेखबर हैं। बात को यहीं ख़त्म कर दे। भरोसा फंदी खामोश थे। दोनों भतीजों की परवरिश उन्होंने खुद की थी। दोनों में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद से आहत और मलिहा का रिश्ता कर दिया था। फरीहा फंदी के शौहर के आगे बिल्कुल नहीं चलती थी, इसलिए वो कुछ ना कर सकी। आहत, आहत, तुमने मलिहा को तलाक क्यों दी? वो आहत को देखने लगी। तायाबा, क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? आहत ने आस पर लहजे में पूछा। नहीं आहत, मैं अब कभी तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकता। नफी ने सर हिलाया था। ठीक है, काजी को बुलाओ। मोहित, मगर याद रखना, इस दफ़ा मेरी बेटी को कोई दुख ना देना, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे मरहूम भाई की औलाद हो। वो शिकस्तगी से बोले थे। नहीं बाबा, ये जुल्म ना करे मुझ पर। मलिहा की जान हलक मट की थी। बेटी, मोहित ठीक कह रहा है। दोनों घरानों की इज्जत इसी में है कि खामोशी से इस मामले को निपटा दिया जाए। लोगों को मौका नहीं देना अक्लमंदी है। मुझसे गलती हुई, मैंने हाथ से रजामंदी लिए बिना ही रिश्ता पक्का कर दिया था। मगर अब मोहित खुद से राजी है तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी को दुनिया के तंजो ताने ना सहने पड़े। वो इज्जत के लिए रजामंद हो गए हैं। मैं माँ हूँ मलिहा की, क्या आप आज भी मेरी नहीं सुनेंगे? मलिहा फंदी का बस नहीं चल रहा था। सामने खड़ी देवरानी का मुंह नोच ले। कैसे आप इन लोगों पर दोबारा भरोसा कर सकते हैं? कैसे? वो चीखी थी। आहत और मोहित मेरी ही औलादे हैं। मैंने पाला है इन्हें। मैंने कहा ना, मेरी गलती थी कि मैंने आहत से रजामंदी नहीं ली। मोहित अपनी खुशी से राजी है। बाबा, रजामंदी तो आपने मुझसे भी नहीं ली थी। मलिहा का सफर जवाब दे गया था। वो आहत के निकाह में थी, मोहित से कैसे निकाह करती? बजाय इसके कि आप आहत से तलाक के पेपर्स लें, आप उसके भाई से मेरी शादी करवा रहे हैं। मलिहा को लगा बाबा आहत की शक्ल भी नहीं देखेंगे, तलाक के पेपर्स बन जाएंगे और उसकी जान छूट जाएगी। मगर मलिहा को सब कुछ मोहित की वजह से खाक में मिलता हुआ दिखाई दिया था। बेटा, निकाह रजिस्टर नहीं हुआ तो तलाक के पेपर की जरूरत नहीं है, ना ही कोई इद्दत है तुम्हारे लिए। रही बात मर्जी की, तो तुम्हारी बेहतरी का फैसला मैं खुद करूंगा। जाओ, जाकर नाश्ता करो, काजी को बुलाता हूँ मैं। फिरोजा फंदी ने बात खत्म की थी। बाबा के आगे बोलने की हिम्मत मलिहा में नहीं थी। इसने हमेशा आहत को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया था। आज आहत उसके कोई काम नहीं आने वाला था। अगर मैं आहत को गैरत दिलाऊंगी तो अपने भाई को रोक लेगा। तो दिल से एक आवाज़ आई थी, मलिहा को अब आहत से बात करने का मौका चाहिए था। इसलिए वो खामोशी से ड्राइंग रूम से निकल गई थी। मोहित अच्छे से मलिहा से वाकिफ था, इसलिए काजी के आने तक इसने आहत का फ़ोन ले लिया और इसे बाहर भेज दिया। वो जानता था मलिहा हमेशा की तरह आहत को फिर से इस्तेमाल करेगी। हमना, मेरे इस फैसले से हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, हमेशा मेरा एतबार करना। मोहित ने हमना को मैसेज सेंड किया और आराम से बैठ गया। जो कहानी मलिहा ने शुरू की थी उसे नया रुख मोहित देने जा रहा था। मलिहा अपने ही जुर्म में फंस चुकी थी। काजी साहब के आने से पहले मलिहा को हर हाल में आहत से बात करनी थी, मगर आहत का फ़ोन मुस्तकिल बंद कर जा रहा था। वो कमरे में पैर पटकती इधर उधर टहल रही थी। हमना, मेरी बात सुनो। सकला जहाँ हमना को अपनी तरफ बुलाया था। आहत कहाँ है? निगाहें हमना के चेहरे पर जमाते हुए इसने रौब से पूछा था। मुझे क्या पता? हमना ने इशारे छुपाए थे। मोहित को बुला कर लाओ, ये आखिरी ऑप्शन था उसके पास कि वो मोहित को सब कुछ बता देती। आहत घर से निकलकर बिना मकसद गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ा रहा था। कल और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कल वो शादी की तैयारी में मसरूफ़ था और बेहद खुश था। आज वो इसी शादी पर मातम मना रहा था। मलिहा ने ज़माने भर की रुसवाई उसकी झोली में डाल दी थी। गाड़ी एक साइड पर लगाकर सीट से सर झुकाए बैठ गया था। मलिहा ने बचपन से उसे इस्तेमाल किया था, वो उसकी मोहब्बत में इस्तेमाल होता आया था। आज दोस्त की बर्थडे में जाना है, बाबा से इजाज़त ले दो ना। 14 साल की मलिहा उसके सामने खड़ी बहुत मान से बोली थी। वो जानता तो तायाबा इजाज़त नहीं देंगे, फिर भी उसके खातिर वो तायाबा के पास गया था। बहुत मंतों के बाद तायाबा ने इस शर्त पर इजाज़त दी कि वो भी साथ जाएगा। 20 साल का आहत मलिहा के दोस्त की खातिर उसकी दोस्त के घर के बाहर 2 घंटे तक बैठा रहा था। पूरे 2 घंटे बाद वो वापस आए तो उसके दोस्त भी साथ ही। कौन है मलिहा? एक दोस्त ने पूछा था। ये मलिहा ने इसे गौर से देखा था। ड्राइवर है, मगरूराना लहजे में कहती वो मुस्कुराए थे। आहत ने सुन लिया था मगर चुप रहा। ड्राइवर हूँ मैं तुम्हारा। वापसी पर आहत ने पूछा था। हाँ, क्या नहीं हो? एक अदा से मुस्कुराए थे। आहत ने इसकी तरफ देखा। वो अब शीशे से बाहर देख रही थी। उस वक्त आहत को तौहीन का एहसास नहीं हुआ था। उसका मगरूर चेहरा आहत को बहुत अच्छा लगा था। आहत ने हमेशा इसकी हर बात पूरी की। वह ज़िद्दी तबीयत की मालिक थी, मगर शादी के वक्त उसने एक बार भी आहत को इनकार नहीं किया था, वरना वो खुद पीछे हट जाता शादी से। आहत को समझ नहीं आ रहा था वो क्यों राज़ी नहीं थी। इनकार क्यों नहीं किया उसने? मुझे क्यों नहीं बताया कि उस तरह मेरा तमाशा बनाया? सवालों का ढेर था जिसका जवाब कोई नहीं था। उसका सर भरी तरह दुख रहा था। उसने सर स्टीयरिंग पर टका दिया था। आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे थे। आंसू बह चुके थे। सुर्ख पड़ती आंखों से उसने वापसी का सफ़र शुरू किया। वो घर से बहुत दूर निकला था। वापसी एक नई दुनिया में वापसी थी, जहाँ आहत का दिल बंजर था, निगाहें खुश्क हो चुकी थी। उसे मलिहा से हिसाब लेना था, उस जिल्लत का जिससे मलिहा ने उसे दो चार किया था। हमने मोहित को बुला लाई थी। बोलो मलिहा। मोहित जेबों में हाथ डाले उसके सामने खड़ा था। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मलिहा ने करके कहा। अच्छा, क्यों? मोहित रिलैक्स हो रहा था। बस नहीं करनी है, वो बनाई थी। जाओ ताया अब्बा को जाके कहो। मोहित ने हरी झंडी दिखाई थी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने भाई की छोड़ी हुई लड़की से शादी करते हुए? मलिहा ने उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो खुशी होगी कि घर की बात घर में रह जाएगी, वो ठंडे लहजे में बोला था। अब सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। मोहित, मुझे तलाक नहीं थी, क्या अब भी मुझसे शादी करोगे? उसने तंजिया लहजे में कहा था। हाँ, करूँगा। मोहित के जवाब में मलिहा की आंखें फैल गई थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मलिहा ने गुस्से में लाल हो गई थी। हाँ मैडम, मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त था, आपका ठीक नहीं है।
کہ نہیں وہ زور سے ہنسا تھا۔ قاضی صاحب آ گئے ہیں، شرماؤ مت، باہر نکلو، تایا ابا اور اماں منتظر ہیں۔ وہ اطلاع دیتے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ملیحہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی تو اسے لگا وہ آسانی سے حد سے طلاق لے لے گی۔ موہن نے تو اس کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا تھا۔ چلو بچوں، بابا بلا رہے ہیں۔ امنا اندر آئے تھے۔ امنا میری بات سنو، وہ مری مری آواز میں بولی تھی۔ جی بچوں، امنا نے اس کی اور موہت کی باتیں سن لی تھی۔ کچھ نہیں، ملیحہ کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمنا کو اپنے جھوٹ کا بتاتی ہے۔ ڈرائنگ روم میں قاضی، موہت، عذرا افندی، براز افندی، فریح افندی اور گواہوں کے طور پر موہت کے دوست موجود تھے۔ ملیحہ کے آتے ہی نکاح شروع ہوا تھا۔ ملیحہ افندی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کے آخری الفاظ نے ملیحہ کے دل میں طوفان برپا کیا تھا۔ اسے خاموش پا کر قاضی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا تھا۔ ملیحہ نے دل ہی دل میں حساب کتاب کیا، ہاں اور نہ، دونوں ہی صورتوں میں وہ سارے میں تھی۔ کیا کم یا زیادہ، یہ ملیحہ کو طے کرنا تھا۔ قاضی صاحب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ موہت آرام سے بیٹھ کر ملیحہ کے چہرے کے تار چار دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ، جواب دو بیٹا۔ عذرا افندی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ملیحہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سارے حساب کتاب کر کے کم خسارہ جھوٹ کو قبول کرنے میں تھا۔ عہد کا تو وہ بعد میں بھی نپٹا سکتے تھے، لیکن موہت وہ اتنی آسانی سے ملیحہ کو نہ بخشتا۔ کیا بدتمیزی ہے ملیحہ! بروز افندی نے غصے سے گھورا تھا۔ بابا مجھے معاف کرتے ہیں، مجھ سے شاید سمجھنے میں غلطی ہوگی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے ملیحہ؟ عذرا افندی آگے بڑھی تھی۔ چچی جان، عہد نے مجھے طلاق نہیں دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط سنا۔ ملیحہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ غلط سنا؟ بہروز افندی نے اسے شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ دماغ درست ہے تمہارا، تم نے عہد پر الزام لگایا۔ ایک زنانٹے دار تھپڑ ملیحہ کے چہرے کو لال کر گیا تھا۔ موہت کھڑا ہوا۔ قاضی صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا۔ وہ قاضی کو لیے باہر نکل گئے۔ ملیحہ کو دوسرا تھپڑ پڑا تھا۔ کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ بچی ہے۔ عذرا افندی نے ملیحہ کو بچایا تھا۔ وہ آپ کی سے اچھال دی، شوہر کو بدنام کر دیا۔ آپ کہہ رہی ہیں بچی ہے؟ بہروز افندی غصے سے کہتے ہوئے فریحہ افندی کی طرف مڑے تھے۔ دیکھ لو بی بی، اپنی تربیت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ ان کا بس نہیں چلا تھا ملیحہ کی جان لے لیتے۔ فریحہ افندی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ انہیں بیٹی کی فطرت کا اندازہ تھا۔ ملیحہ نے صاف لفظوں میں انہیں شادی کے لیے منع کیا تھا، مگر وہ شوہر کے ڈر سے خاموش رہیں۔ ضد میں ان کی بیٹی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، وہ جانتی تھی۔ بھائی صاحب، ملیحہ اب ہماری امانت ہے، آپ کی اجازت ہو تو ملیحہ کو ہم واپس لے جائیں۔ عذرا افندی اب بھی بہت محبت سے بھتیجی کو لے جانے کے لیے تیار تھی۔ ضرور لے جائیں، مگر یہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ ایسی جھوٹی لاش سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے انہوں نے ملیحہ سے منہ موڑ لیا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں۔ بابا، وہ گڑ گڑائی تھی۔ ملیحہ کو باپ سے بہت محبت تھی، جب بھی وہ کھل کر رشتوں کی مخالفت نہ کر سکتی تھی۔ بہروز افندی نے اس کی ایک نہ سنے کمرے سے چلے گئے تھے۔ ملیحہ نے نفرت سے عذرا اور موہت کو دیکھا تھا۔ فریحہ نے اسے عذرا کے ساتھ چلے جانے کو کہا تھا۔ اس پر لے جاؤ، ایک دو دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو خود آئیں گے تمہارے پاس۔ موہن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے انہیں گھر لے آیا تھا۔ عہد کے کمرے میں سے پہنچا کر موہن نے اپنے بھائی ہونے کا فرض پورا کیا تھا۔ بیٹھو ملیحہ بی بی، آرام سے، بھائی آتا ہوگا۔ مسکراتے ملیحہ کو تپا گیا تھا۔ یاد رکھنا موہت، میں اتنی آرام سے تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح گرائی تھی۔ معافی؟ میں نے معافی مانگی کب ہے؟ موہت ہنسا تھا۔ معافی تو اب آپ مانگیے گا ملیحہ صاحبہ، اور سوری، اس نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ بھابھی صاحبہ۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ملیحہ نے تکیہ اٹھا کر غصے سے دروازے کی طرف پھینکا۔ بازی پلٹ گئی تھی۔ وہ اپنے بچھے بچھائے جال میں خود ہی پوری طرح پھنس چکی تھی۔ عہد تھکا رہا گھر میں داخل ہوا تو موہت کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا موہت؟ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بھابھی صاحبہ کو کمرے میں چھوڑ کر آئے ہیں، موہت نے معصومیت سے کہا تھا۔ کمرے میں؟ عہد نے کمرے کا بند دروازہ دیکھا۔ ملیحہ اندر ہے کمرے میں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ جی بھائی، آپ کی منتظر ہے بھابھی، موہت نے شرارتی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ عہد اس کی بات انسنی کرتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ حساب کتاب کا وقت وہ چلتا آ گیا تھا۔ لو جی، بھابھی کے آتے ہی بھائی کو بھول گئے ہیں، موہت نے پیچھے سے زور سے آواز لگائی تھی۔ عذرا افندی اس کی آواز پر آئی تھی۔ کیا بات ہے موہت؟ کچھ نہیں اماں، بھائی بدل گیا ہے۔ بھابھی کے آتے ہی سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ بھولی شکل بناتے ہوئے عذرا کو شکایت کرنے لگا۔ دروازہ بج رہا ہے، کھولو جا کر۔ عذرا نے مسکراتے ہوئے اسے دروازہ کھولنے بھیجا تھا۔ اماں، گلے کی کچھ عورتیں آئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں، موہت نے واپس آ کر اطلاع دی تھی۔ عذرا بہن، ہم نے سنا عہد نے ملیحہ کو رات ہی طلاق دے ڈالی۔ ایک پڑوسن نے بڑی ہمدردی سے کہا تھا۔ ہاں تو ملیحہ کی عادت ہے سے تو تک سبھی واقف تھے، کہہ دیا ہوگا کچھ عہد کو۔ دوسری نے لقمہ دیا تھا۔ عذرا نے سر پکڑ لیا تھا۔ بات پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ کوئی چکر تھا کہ ملیحہ کا ہو سکتا ہے عہد کو پتہ چل گیا، اس لیے تو تیسری پڑوسن نے کیوں چپ رہتی ہے، ذکر بندی ہے، کوئی طلاق نہیں دی عہد نے۔ ملیحہ یہی ہے ہمارے گھر میں، عذرا افندی نے جان چھڑوانے کے لیے کہا تھا۔ عذرا، یہ تو گناہ کی بات ہے نا، طلاق کے بعد ملیحہ کا یہاں رہنے کا کیا کام؟ آنے والی عورتیں بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ عذرا افندی غصے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کہا نا میں نے، ملیحہ بہو ہے میری، کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ دنیا کا منہ بند کروانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ملیحہ کے لیے اس دل میں میل آ گیا تھا، کتنی عزت سے بہو بنا کر لائی تھی وہ ملیحہ کو، اس کے ایک چھوڑ نے لوگوں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ عہد کمرے میں داخل ہوا تو کسی چیز سے ٹکرایا تھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، کمرہ پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ ملیحہ اپنا سارا غصہ سامان پر نکال رہی تھی۔ تم خود غرض انسان ہو، چیخی تھی۔ عہد غصے میں تیز سے ملیحہ کی طرف بڑھا تھا۔ ملیحہ کو باتوں سے دبوچا۔ میں خود غرض ہوں، اور اپنے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی ملیحہ بی بی؟ غصے کی شدت سے وہ لال ہو گیا تھا۔ بے شرم، بے حیا، بازو پر زور ڈالتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ حد میں رہو اپنی۔ عہد افندی، ملیحہ در سے کرا اٹھی تھی۔ حد، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ ہاں حد، میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلتے ہوئے والے ایک یتیم اور بے سہارا۔ ملیحہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عہد نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ ملیحہ بیڈ پر اوندے منہ جاگ گری تھی۔ عہد نے اسے بالوں سے پکڑ کر دوبارہ سامنے کھڑا کیا۔
लेट्स कम टू द पॉइंट माय डियर वाइफ। एक उंगली उसकी ठोड़ी पर के ऊपर करते मलिहा पर झुका था। किसके लिए किया ये सारा तमाशा? आहत का लहजा बहुत ही सख्त था। मलिहा ने इससे पहले आहत को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। तुम होते कौन मुझसे सवाल करने वाले? मलिहा भी डरने वालों में से नहीं थी। मैं, आहत ने अपने सीने की तरफ इशारा किया था। मैं आहत अफंदी, तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर पलने वाला ये यतीम और बेसहारा तुम्हारा शौहर। उसके अल्फाज उसी को लौटाते हुए तंज़ अंदाज में मुस्कुराया था। मलिहा ने गुस्से में खुद को छुपाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। छोड़ो मुझे, वो चलाए थे हम। यही तो तुम चाहती हो ना कि छोड़ दूँ मैं तुम्हें? मेरी ज़िंदगी में तो ये मुमकिन नहीं है। जताते इसने मोहब्बत जताती मलिहा की कलाई थामी थी। नफरत है मुझे तुमसे, समझे? मलिहा ने नफरत से देखते अपनी कलाई को झटका दिया था। आहत ने कलाई न छोड़ते हुए मजीद अपनी गिरफ्त मजबूत की। मलिहा की चूड़ियां टूटकर कलाई में चुभ गई थी। खून के कतरे टपक कर कलीन पर गिरने लगे थे। जानवर, वहशी दरिंदे, दर्द की शिद्दत से मलिहा का चेहरा सुर्ख हो गया। आहत ने नफरत से इसे देखा था। इसकी आंखों में झलकती नफरत ने मलिहा को खौफजदा कर दिया था। आहत का ये रूप बिल्कुल नया था। मलिहा ने आज तक कभी आहत को गुस्से में नहीं देखा था। वो हर किसी के साथ बहुत इज्जत से बात करता था। सब उसकी मिसालें दिया करते थे। मेरी मोहब्बत को तुमने मेरी बेवकूफ़ी समझा। तुम्हारे लिए मैं एक पपेट था जिसे तुमने अपने इशारों पर नचाया, मगर अब ऐसा नहीं है मलिहा अफंदी। आहत अफंदी, मलिहा की कलाई अब भी आहत के हाथ में थी। जो मोहब्बत में तुमसे की वो मेरे लिए अब सिर्फ एक गलती है, और जो गलती तुमने की अब वो तुम्हारी पूरी जिंदगी है। आहत के लहजे में सच्चाई थी। मलिहा भर भर को शौक ट्राई की थी। देख लूंगी तुम्हें मैं, कैसे नहीं छोड़ते मुझे? हाँ, भाग जाऊंगी मैं यहाँ से जब भी मौका मिला, वो बागी लहजे में बोली थी। इसके से तो क्या, अगर मेरी इजाज़त के बगैर इस कमरे से भी कदम निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझी? आहत ने मलिहा को बेड पर धक्का दिया। खुद अलमारी की तरफ बैठ गया था। हर ज्यादती का हिसाब लूंगी तुमसे। आहत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। मुंह में बड़बड़ाई थी। कपड़े निकालकर सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। मलिहा बेड पर बैठी अपनी कलाई से लाने लगी। जगह जगह चूड़ियों के चुभने से खराशें पड़ गई थी। आहत के कमरे से आने वाली आवाज़ों ने उसका फंदे को हटा दिया था। वो आहत के कमरे में जाने के लिए उठने ही लगी थी कि मोहित ने उसे रोक दिया। ये उनके आपस का मामला है। माँ भाई खुद हैंडल कर लेंगे, आप आराम से बैठ जाएं। कैसे बैठ जाऊँ? मोहल्ले की औरतें आई हैं जो मुंह में आया कहती चली गई। बात सब जगह फैल गई है। अब आहत ने कोई गलती की तो? उसके लहजे में डर था। भाई ने तो पहले भी कोई गलती नहीं की थी ना माँ। और लोगों का क्या है, कल को कोई नया टॉपिक मिल जाएगा तो खुद ही इस बात को भूल जाएंगे। बेटा, तुम्हारे तायाबा की बहुत एहसानात हैं हम पर। मलिहा के साथ आहत कोई सख्ती ना कर बैठे। अम्मा, आहत है आपको अब भी तायाबा और मलिहा की बड़ी है। भाई का सोचा, आपने उनकी हालत देखी है? मोहित को गुस्सा आ गया था। क्या एहसानात है तायाबा के? अगर खर्च किया है हम पर तो हमारा ही पैसा है। दादा जान की जायदाद में जो पापा का हिस्सा था वही हम पर खर्च किया है। एहसान कैसा? आज तक आपने कभी कोई हिसाब किताब नहीं किया। ताई अम्मा का खर्च देखा है आपने? मोहित ने सच्चाई बयान की थी। चुप रहो बेटा, अजराफंदी ने गुस्से से चुप करवाया था। क्यों अम्मा, क्यों डरती हैं आप ताई अम्मा से? हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं हर चीज़ में। मोहित भी मलिहा की तरह चुप रहने वाला नहीं था। बस फर्क इतना था कि मोहित सच कह रहा था, मलिहा हमेशा झूठ के रास्ते पर चली थी। चेंज करके बाहर निकला तो कमरा पहले जैसा भी बिखरा हुआ था। मलिहा फंदी, समेटो ये सब, उसने हुक्म जारी किया था। मैं, मलिहा ने हैरत से पूछा। हाँ तुम उठो। फौरन सीने पर हाथ बांधते हुए कोने पर खड़ा हो गया था। मुझे नहीं आता ये सब, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। वह दरअसल से बोली थी। लगता है सीधी तरह बात समझने की आदत नहीं है तुम्हें। मलिहा की तरफ बढ़ा था। अभी वक्त है, उठ जाओ खुद, वरना। आहत ने जुमला अधूरा छोड़ते हुए उसके बालों को चेहरे से हटाया था। मलिहा ने उसका हाथ झटक दिया था। हाथ ना लगाना अब मुझे। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। शाबाश जाने, आहत जल्दी से साफ करो ये गन और जाकर खाना लेकर आओ। लंच नहीं किया मैंने। शाम के 5 बज रहे हैं। मैं नहीं करने वाली तुम्हारी कोई खिदमत। वो पटक पटक कर सामान वापस जगह पर रखने लगी थी। आहत खामोशी से बेड पर बैठकर उसे देखने लगा। कल तक उसकी मोहब्बत थी और आज सिर्फ नफरत के काबिल रह गई थी। बीते कल में अगर मलिहा उसे जान से भी मांग लेती वो बाखुशी दे डालता, मगर आज वो मलिहा का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। कभी कभी किसी इंसान की एक गलती बहुत ही सी जिंदगियां बदल देती हैं। मलिहा की भी एक गलती ने इसके से जुड़े बहुत से लोगों की जिंदगी बदल डाली थी। कमरा समेट कर मलिहा का हाल बुरा हो गया था। उसे काम करने की आदत नहीं थी। जाओ खाना लेकर आओ। जैसे वो कमरा समेट कर फारिग हुआ, आहत ने से नया हुक्म सादर किया था। नहीं ला रही खाना, भूखे मरो तुम। नफरत से बोलते बेड पर दूसरी साइड पर आकर बैठ गई थी। ठीक है ना लाओ, मगर मैं भूखा मरने वाला नहीं हूँ। मुस्कुराते उठ खड़ा हुआ था। तुम रहोगी भूखी? मलिहा उसकी बात समझ नहीं सकी थी कि आहत रूम से निकलकर बाहर कमरे लॉक लगा गया था। मलिहा कभी की रहेगी, क्या तमाशा लगाया हुआ है? आहत वह दरवाज़ा पीटती चीखने लगी थी। निकालो मुझे बाहर, चाची जान प्लीज़ लॉक खोलें। वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी थी। आहत अम्मा की आवाज़ पर वो किचन में जाते जाते रुका था। जी बोले अम्मा। वो अदब से बोला था। ये क्या तमाशा लगाया बेटा? उनका इशारा दरवाजे की तरफ था। मलिहा की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अम्मा, तमाशा किसने लगाया है ये आपको भी पता है? अब क्या उस लहजे में बोला था? ज़राफ़ंदी ने अपने जवान खूबरू बेटे को देखा था जिसका लहजा बिल्कुल बदला हुआ था। ये किस तरह बात करे? वह तो हैरान हुई थी। मजबूर किया है अम्मा मुझे, ठंडे लहजे में कहता वो वापस किचन की जाने बढ़ गया था। बात सुनो मेरी। वो आहत के पीछे किचन में चली आई थी। मलिहा बच्ची है अभी, मैं मानती हूँ उसने गलती की, मगर जो तुम कर रहे हो ठीक वो भी नहीं है। उन्होंने आहत को समझाने की कोशिश की थी। बच्ची, वो जोर से हंसा था। अम्मा, आपका ये भोलापन कब जाएगा? आपकी बच्ची ने पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। खानदान वाले सवाल कर रहे हैं। सबको लग रहा है मैं गलत हूँ क्योंकि मैं मर्द हूँ। मलिहा औरत है इसलिए वो तलाक का लफ्ज़ झूठ के तौर पर बोल सकती है।
है ना अम्मा, आपकी आंखों में भी नफरत थी मेरे लिए। उसे माँ का चेहरा याद आया। आपने मलिहा पर भरोसा किया था और तरक्की से हंसा था। मुझे माफ़ कर दो बेटा। अज़रा फंदियाहत के साथ अपने रवैये पर पशेमाँ थी। बात सुनिए अम्मा, मेरी इजाज़त के बिना वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। अहद ने सख्त लहजे में अम्मा को तंबीह की थी। बेटा ऐसा ना करो, माफ़ कर दो अज़रा। अफंदी ने इल्तिजा की थी। अम्मा मेरी प्यारी अम्मा, आपकी बहू साहिबा भागने की तैयारियों में है। जैसे इसे मौका मिला वहाँ हमारे मुँह पर कालक मल कर यहाँ से भाग जाएगी। अहद ने अम्मा को समझाने की कोशिश की। अज़रा फंदी लम्हे भर को सुन रह थी। क्या कह रहे हो अहद? उन्हें शौक लगा था। आपकी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। वो तंज़ हंसा था। अगर वो भाग गई तो अज़रा फंदी को सोच कर परेशानी होने लगी थी। आप टेंशन नहीं ले अम्मा, बस बंद रहने दें उसे, बाकी मैं देख लूँगा। अम्मा के कंधे पर हाथ रखता हुआ उन्हें तसल्ली देने लगा। भाभी आएंगी तो मैं क्या कहूँगी? अज़रा को नई फिक्र निकलने लगी। खाना भी देंगी आप या दूसरों की फिक्र में घुलती रहेंगी? और पीछे हट कर खड़ा हो गया था। हाँ देती हूँ बेटा, मगर भाभी। अज़रा की सुई वहीं अटकी हुई थी। खाना खाकर जा रहा हूँ तायाबा के पास। बेटी के इरादों का पता चले। उन्हें हाथ के तेवर खतरनाक लग रहे थे। क्या मतलब? भाई साहब पहले बहुत गुस्से में हैं। अज़रा फंदी ने बेटे को रोकना चाहा था। अम्मा कहा ना आप रिलैक्स करें। वो आराम से खाना खाने बैठ गया था। मुस्तकबिल की फ़िक्र ने अज़रा को मज़ीद परेशान कर दिया था। मलिहा की तरफ से पहले ही दिल दुखा हुआ था। अब इस भागने वाली बात के बाद से उन्हें मलिहा के नाम पर ही गुस्सा आने लगा था। वो कमरे में पैर पे रखती फिर रही थी। समझता क्या खुद को वहशी जानवर। तकिया उठाकर फिर ज़ोर से गुलदान पर फेंका था। गुलदान गिर कर टुकड़ों में तब्दील हो गया था। मलिहा फंदी को हराना इतना आसान नहीं है। कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी थी। बेड के कोने पर उसका फ़ोन पड़ा हुआ था। फ़ोन उठाकर वो आराम से बेड पर बैठ गई थी। नंबर डायल करते ही कॉल जाने लगी थी। जल्दी उठा फ़ोन। हारिस वो बड़बड़ाई थी। हेलो मेरी जान। कॉल रिसीव हो गई थी। हारिस कहाँ हो तुम? मैं यहाँ नहीं, मुसीबत में फंस गई हूँ। वो गुस्से से बोली थी। क्या हुआ चंदा? बताओगी तो पता चलेगा ना। हारिस की चहती हुई बात सुनकर मलिहा तब गई थी। मेरी जान पर बनी है और तुम? अच्छा सुनो, निकाह के वक्त मैं इनकार नहीं कर सकी। वो हारिस को तफसील बताने लगी। मतलब कि अब तुम उसके घर में उसकी बीवी बनकर बैठी हो? हारिस ने गुस्से से पूछा था। अपने शौक से नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ, समझे? वो मरदूद इंसान मुझे मार देगा। मैं जैसे काट का उल्लू समझ रही थी। वो हद से ज़्यादा मकार निकला। मलिहा अहद के रवैये पर अभी तक हैरान थी। अच्छा अब बताओ क्या, अब क्या करोगी? करूँ मैं, ये बताओ मुझे क्यों कॉल की? हारिस ने इंतहाई रूड लहजे में पूछा था। मुझे जैसे ही मौका मिला मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मलिहा ने अपने इरादे ज़ाहिर किए थे। मलिहा मेरी बात सुनो, मैं अभी रिश्ता भेजने के काबिल होता तो तुम्हारी शादी ना होती। हारिस ने सख्ती से कहा था। मैं अभी तुम्हें नहीं भगा सकता। मेरी दो बड़ी बहनें घर बैठी हैं। क्या मतलब है हारिस तुम्हारा? मलिहा की बकी रह गई थी। मतलब ये कि फिलहाल कुछ अरसा वहीं रहो। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हारिस ने सीधा सीधा जवाब दिया था। हद अफंदी के साथ कैसे कह सकते हो तुम? ये मोहब्बत के दावे तो बहुत किए थे। मलिहा को आगे कोई रास्ता नजर नहीं आया था। मैंने कहा था कि निकाह के वक्त इंतजार करना, शादी के बाद ड्रामा रचाने का क्या फ़ायदा? हारिस का लहजा मलिहा को बहुत कुछ पावर करवा गया था। तुम नहीं लेकर जा सकते मुझे? मलिहा ने धमकी में इस लहजे में पूछा था। मलिहा लेकर जाऊँगा मगर अभी नहीं, कम से कम कुछ वक्त निकाल लो। पैसा मलिहा की धमकी समझते हुए हारिस से मिन्नत पर उतर आया था। ठीक है तुम्हारे लिए कुछ और वक्त। बात सुनो मेरी, अगर तुम बदले तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी मोहब्बत में बहुत दूर निकल आई हूँ मैं। मलिहा ने हारिस को सख्ती से कहते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। यार ये अजीब सरबला पड़ गया। फ़ोन कट जाने के बाद हारिस अपने साथ बैठे दोस्तों से बोला था। चल शादी होगी ना उसकी, कुछ दिनों बाद खुद ही भूल जाएगी तुझे। हारिस का एक दोस्त बोला था। बहुत कमीनी औरत है ये, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगी मेरी। हारिस से भी दिल मिला था। तूने भी तो उसका बहुत पैसा खाया है। उसके पैसों से पाकिस्तान टूर तक आया था, भूल गया क्या? एक और दोस्त ने याद दिलाया था। हाँ हारिस से जोर से हंसा था। ठीक कह रहे हो तुम यार लोग यार, तभी तो झेल लिया इतने साल इसको, वरना इस जैसी जिद्दी और अकड़ वाली को संभालना एक बहुत मुश्किल काम है। हारिस ने बहुत कड़वे लहजे में कहा था। चल अब चाय मंगवा। मलिहा फंदी के पैसों की बस सब बेदर्दी से हंस पड़े थे। आहत आया अब्बा के घर में दाखिल हुआ तो सामने ही पौधों को पानी डालती अमना पर नजर पड़ी थी। भाई आप, अमना ने भी आहत को देख लिया था। अमना ताया अब्बा कहाँ है? ऊपर से कौन लहजे में बोला था। अम्मा और पापा का झगड़ा हो गया है। पापा घर से निकल के अमना ने सदकी से कहा था। परेशान ना हो मेरी गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा। आहत ने सुनसी अमना को तसल्ली दी थी। अमना मुझे कुछ पूछना था तुमसे। आहत ने झिझकते हुए पूछा। जी भाई पूछिए। अमना पौधों को पानी दे चुकी थी। अमना बहनें तो भाइयों की राजदार होती हैं, बहनें तो बहनों की राजदार होती हैं ना। आहत की बात पर अमना ने इस बात में सर उड़ा दिया था कि तुम्हारी वजह किसी को पसंद करती थी। आहत के सवाल पर अमना बौखलाई थी कि मलिहा ने शादी से इनकार किया था। बताओ मुझे। हमना आहत ने प्यार से पूछा था। भाई मैं सब कुछ सच बताऊंगी मगर आपको वजह को कुछ नहीं बताएंगे। अमना ने बताते हुए रजामंद हुई थी। नहीं मेरी बहना, कुछ नहीं बताऊंगा आपकी बच्चों को। आहत ने इसे यकीन दिलाया था। भाई बच्चों किसी हारिस नामी लड़के से मोहब्बत करती है। मुझे ये नहीं पता कि बच्चों को कहाँ मिला, मगर मैंने बच्चों के फ़ोन में उसकी तस्वीर देखी थी। हमना ने सच्चाई बताई थी। फ़ोन आहत का दिमाग तेज से काम करने लगा। मलिहा का फ़ोन कहाँ है? हमना बच्चों का फ़ोन उसके पास ही। हमना के जवाब पर आहत को खुद पर गुस्सा आने लगा। मतलब कि राब्ते का जरिए वो कमरे में ही लिए बैठी थी। हमना बाकी बातें आकर करता हूँ, कुछ काम याद आ गया। वो तेजी से घर की तरफ बढ़ा था। हमना ने इसे जाते हुए देखकर मलिहा के हक में दुआ मांगी थी। आहत ने दरवाज़ा लॉक कर घुमाया मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। मलिहा ने कुंडी चढ़ाई हुई थी। आहत का दिल चाहा दरवाज़ा तोड़ते हुए दर दर चपेटने लगा था। दरवाज़ा खुला। मलिहा गुस्से में मलिहा को आवाज़ देने लगा। मलिहा उस फ़ोन से
बेड पर बैठी मोबाइल चला रही थी। उसे पता चलेगा आहत अफंदी किससे पंगा लिया है तुमने। वो मुस्कुरा उठी थी। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलो। आहत की झंझलाहट से बड़ी आवाज़ पर मलिहा के दिल में सुकून उतरा था। नहीं खोलती, जो करना है कर लो। मलिहा ने शान बेनियाज़ी से कहा था। मैं दरवाज़ा तोड़ भी सकता हूँ। आहत ने धमकी दी। तो तोड़ दो, फिर मेरे बाप के पैसों से जवाब भी लेना। मलिहा तंज करती हुई हंसी थी। मलिहा की बात पर आहत का गुस्सा दुगना हुआ। तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। मलिहा, वो तेज से घर के पिछले हिस्से में गया था। यहाँ से एक खिड़की आहत के कमरे में थी। आहत ने जैसे खिड़की पर हाथ लगाया, वो आराम से खुल गई। शाबाश मलिहा साहबा। आहत हाथ चाटता हुआ खिड़की से कूद कर अंदर कमरे में आया था। मलिहा ने कमरे की खिड़की की तरफ से ध्यान ही नहीं दिया था। आहत को खिड़की से कमरे में आता देखकर पल भर को उसे खौफ आया था, मगर फिर जिद खौफ पर गालिब आ गई। जिद इंसान के अंदर के तमाम जज्बात को मिटा देती है, यहाँ तक कि एक दिन इंसान भी मिट जाता है। आहत ने आगे बढ़कर मलिहा के हाथ से फ़ोन छीन लिया था। क्या बदतमीज़ी है, मेरा फ़ोन वापस करो। मलिहा ने गुस्से में से वापस फ़ोन लेना चाहा था। आहत एक कदम उसके और करीब आया। दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। क्यों चाहिए फ़ोन? हारिस से बात तो हो गई होगी ना अब तक। आंखों में आंखें डाले वो धारा था। मलिहा की आंखें हारिस से फैल गई थी। तुम्हें क्या लगा मलिहा, मैं अपनी बीवी से बेखबर रहूंगा? बीवी पर जोर देते वो थोड़ा और करीब हुआ था। मलिहा उसे बचने को पीछे हटी थी और अलमारी से जा लगी। कहाँ तक भागोगी मेरी जान? ये कमरा भी मेरा है और तुम भी। मलिहा का मोबाइल अपने पॉकेट में डालता और तड़की से मुस्कुराया था। तो फिर क्या कहा तुम्हारे हारिस ने? बताओ ज़रा मुझे। आहिद ने आगे बढ़कर दोनों हाथों के बीच मलिहा को कैद किया था। हाथ हटाओ अपने और दूर रहो मुझसे। मलिहा ने इसे धकेलना चाहता। ये तो निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था ना। आहिद उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े खबीस निकलोगे। अम्मा सही कहती हैं तुम और तुम्हारी अम्मा से वो सिर्फ मकार है। नफरत से बोलती वो रुकी नहीं थी। बाबा को लूटने के लिए मोहब्बत का दावा करते हो तुम लोग। आंखें शोले बरसा रही थी। बचपन से जो सुनती आ रही थी वो आज ज़ुबान से निकल रहा था। आहद ने एक जोरदार थप्पड़ मलिहा के मुंह पर मार दिया था। वो आहद के हाथों में ही झूल गई थी। आहद ने दोनों बाजू से उसे कस के पकड़ा। तो ये समझती हो तुम? हाँ, तुम्हारी माँ ने ये जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। आहद ने और जोर से उसके बाजू दबाए थे। तकलीफ से मलिहा के आंसू बहने लगे थे। तुम्हारे बाप का पैसा, तुम्हारे बाप का पैसा, और कितनी दफ़ा जताओगी? जब तक तुम जिंदा हो आहद अफंदी, तब तक जताऊंगी। वो भी मलिहा थी, कहाँ चुप रहती। वो सिर्फ तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, मेरे बाप का भी हिस्सा है उसमें। समझी? आहद ने जताते हुए कहा था। तुम्हारी माँ ने गलत पटिया पढ़ाई है तुम्हें। जाकर अपने बाप से पूछना सच क्या है। आहद ने झटके से उसे छोड़ा था। अपने बाजू चलाते हुए आहद को घूर रही थी। और ये जो हारिस है ना तुम्हारा, जिसके लिए सारे रिश्तों को तुम दाव पर लगाया है, अगर इतनी मोहब्बत करता ना तुमसे तो शादी करके ले जाता। यूं बेगैरतों के तरह रिश्ते ना बनाता। आहद ने चुपते हुए लहजे में कहा था। अपनी गंदी ज़ुबान से हारिस का नाम मत लो। उसकी मजबूरियां हैं, वो तो ले जाएगा आकर एक दिन। वो मुझे वो गुरूर था जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आहद जोर से हंसा था। मलिहा बीवी निभाने वाले और होते हैं और इस्तेमाल करने वाले और। आंखों से जिस दिन मोहब्बत की बटरी उतरी ना, उस दिन तक तुम अंधी हो चुकी होगी। कोई रिश्ता बास नहीं होगा तुम्हारे। आहद ने आईना दिखाया था। तुम क्या जानो मोहब्बत जानवर हो तुम, वहशी जानवर। मलिहा ने अपने लाल पड़ते बाजू को देखा था। आहद ने एक नज़र इस पर डाली और कमरे से वापस निकल गया। उसे जल्द से जल्द हारिस तक पहुंचना था। मोहित कहाँ? मुझे डर लग रहा है। हमना ने मोहित को कॉल मिलाई थी, बस घर के पास ही जिम गया हुआ था। बाइक दरवाजे पर खड़े करके वो सीट पर ही बैठ गया था। क्या हुआ मेरी बार्बी डॉल को? मोहित ने मोहब्बत से पूछा था। भाई आए थे, बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। वो मोहित को तो सिर बताने लगी थी। मोहित हमना की बात सुनकर समझ गया था हाथ को कहाँ गया होगा। ठीक है मेरी गुड़िया, तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। कहीं बच्चों की वजह से चची जान हमारा रिश्ता होना तो। और हमना की आवाज़ भीगने लगी थी। फिक्र ना करो हमना, मोहित है ना। चलो शाबाश, पढ़ाई करो तुम, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मोहित फ़ोन बंद करते हुए घर में दाखिल हुआ था। सामने आहद आ रहा था। भाई कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बस कुछ नंबर ट्रेस करवाने हैं, एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। आज जल्दी से बोला था। हारिस का नंबर मैं ट्रेस करवा देता हूँ। मोहित ने आहद के कंधे पर हाथ रखा था। तुम्हें कैसे पता? आहद ने हारिस से देखा था। ओ अच्छा, तुम्हारी जासूस है ना। आहद को हमना का ख्याल आया था। भाई आप नंबर मुझे दें, आप मलिहा भाभी के पास ही रहें, उनका कोई भरोसा नहीं है। मोहित ने बहुत मुश्किल से मलिहा के साथ भाभी का लव जोड़ा था। आहद ने मलिहा का फ़ोन निकाल कर मोहित के हवाले कर दिया और खुद थका थका सा मोहित के कोने में चला आया था। बेड पर आकर आंखें मूंद ली थी। मलिहा का चेहरा बंद आंखों में आ ठहरा था। आहद ने झंझलाकर आंखें खोल दी। मलिहा की मोहब्बत की जड़ी बहुत मजबूती से उसके दिल में फैली हुई थी। उसे मलिहा का सुर्ख बाजू याद है, जिस पर उसकी उंगलियों के निशानात बेबस हो गए थे। आहद ने सीधे से आंखें भर कर मेच ली थी। मलिहा के मुंह पर लगाया हुआ थप्पड़ याद आ गया। उसकी आंखों से बहते आंसू अब आहद को अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। उफ मलिहा, ये क्या कर दिया तुमने? इसने तकिया उठाकर ज़मीन पर फेंका था। क्यों मुझे अपनी मोहब्बत के दलदल में फंसा दिया? इतनी आसानी से तुम्हें नहीं माफ़ करूंगा मैं। वो टूटे बिखरने के अमल से गुजर रहा था। कुछ देर में मोहित कमरे में से गुजरा और वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था, ना ही मलिहा ने कुंडी लगकर चढ़ाई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र मलिहा पर पड़ी, जो बेड पर आ रही थी। उसकी बड़ी सोटी थी, आंसू के निशान सूख चुके थे। आहद का एक पल के लिए उस पर प्यार आया था। आगे बढ़ के मलिहा के चेहरे पर हाथ फेरा। वो सोते हुए भी मगरूर शहज़ादी लग रही थी। मेरे बाप के टुकड़े पर पलने वाले, मलिहा के अल्फाज आहद के कानों में गूंजे थे। सारा प्यार एक झटके में नफरत में बदल गया था। जोर से मलिहा के चेहरे पर थपथपाया। क्या है? मलिहा उठ बैठी थी, दुपट्टे से बेनियाज बिखरे बालों के साथ, आंखें बुलाए आहद को घूर रही थी। जगह बनाओ मेरी।
आहद ने इसे पीछे की तरफ धक्का मारा था। यहाँ नहीं सो सकते तो हम समझे। आहद का तकिया उठाकर नीचे फेंका था। वहाँ है तुम्हारी जगह, उंगली से इशारा किया था कि मेरी जगह वहाँ है। तो आहद ने इसका तकिया उठाकर अपने तकिए के पास फेंका था। तुम्हारी भी वही है समझी, आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। उसके अंदाज में जवाब देता वो मलिहा को दबा गया था भूख से। मलिहा की हालत वैसे ही ख़राब हो रही थी, फिर आहद के थप्पड़, उसका लहजा, वो नींद भी ख़राब हो चुकी थी, गुस्से में पागल हो रही थी। तुम घटिया इंसान, हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, कुछ भी नहीं चाहिए। चाहो तो अभी भी तुम्हारा तमाशा बना दो, कोई इतबार नहीं करेगा तुम पर। आहद का गिरबान पकड़ता वो जुनूनी अंदाज में बोली थी, भूल गई हो क्या? सुबह ही तुम्हारा झूठ खुल के सबके सामने आया है। तुम्हें क्या लगता है तायब आप कभी इतबार करेंगे? तुम्हारा गिरबान चढ़वाता हुआ तशनगी से बोला था, दिल तो चाह के तुम्हें अच्छे से बताऊं कि कौन हूँ मैं तुम्हारा, मगर मेरी तरबियत इस बात की इजाज़त नहीं देती। मुझे गैरत दिलाने से पहले ही सोच लेना कि तुम निकाह में हो। मेरे हाथ में से बालों से पकड़ कर अपने करीब किया था, आइंदा तमीज़ से पेश आना, वरना आहद ने धमकी दी थी। मलिहा को इसकी बात का मतलब अच्छे से पता था, इसलिए खामोश रही। हारिस ने कुछ वक्त गुजारने को कहा था, इसलिए बेहतर यही है कि वो खामोशी इख्तियार कर ले, वरना आहद के तेवर तो वो देख चुकी थी। आहद ने दोनों के तकिए उठाकर बेड पर रखे और उसी से मुंह फेर कर लेट गया था। मलिहा को थोड़ा सुकून हुआ। भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी, मगर झुकना उसकी फितरत में नहीं था, सो खामोश लेटी रही थी। भाई ये हारिस की मुकम्मल मालूमात, उसका एड्रेस भी है। मोहित ने अगले दिन सारी मालूमात इसे दे दी थी। वलीमे के बाद देखते हैं इस हारिस को भी। मोहित गुस्से से बोला था, वलीमा कैंसिल कर दो। मोहित आहद ने आहिस्तगी से कहा था। अशरफ अंधी किचन में काम कर रही थी। क्यों भाई? अब मोहित ने हैरानगी से पूछा। लोग सवाल करेंगे मोहित, मलिहा जो कर चुकी है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा सबको। आहद परेशान था। मैं जानता हूँ भाभी का रवैया आपके साथ कैसा है और फिर हारिस का मसला, लेकिन इस तरह चुप कर बैठ जाएंगे तो लोग हमें ही गलत समझेंगे ना। छोटा होने के बावजूद बड़े भाई का सहारा बना हुआ था। मुझे डर है मलिहा तकरीब में फिर कोई तमाशा न करा करते। आहद ने अपना खदशा जाहिर किया था। हमना से कहता हूँ भाभी के साथ रहें पूरी तकरीब में, कुछ आप भाभी को समझा दें। मोहित ने हल पेश किया था। मलिहा समझने वालों में से नहीं है। ताई अम्मा का बोया हुआ नफरत का बीज उसके दिल में एक कदावत दरख्त बन चुका है। वो हमें हकीर समझती है बहुत। आहद ने सच्चाई बयान की थी। आप उन्हें बताते क्यों नहीं कि आपका अपना बिजनेस है? ताया अब्बा की मदद के बगैर आपका एक मुकाम है, आपका अपना फ्लैट है, पैसे हैं, कोई फायदा नहीं। मोहित उसकी आंखों पर जो गुरूर और नफरत की पट्टी बंधी हुई है ना, उसे खोलना नामुमकिन है। हद एक लंबी सांस ली थी। मोहित भाई की हालत देखकर फिक्रमंद हो गया था। हद कमरे में आए तो वो तैयार खड़ी हुई थी और वाइट रंग का गरारा पहने वो कोई परी लग रही थी। सारा गुरूर भी तो इसी बात का था। हद कुछ पल के लिए महबूब सा रह गया था। ये मंजर तो वो ख्वाबों में देखता आया था। उसने मलिहा के लिए गरारा भी अपनी पसंद से लिया था। बॉटल ग्रीन रंग का कुंदन जुड़ा सेट, उसके साथ उसी रंग का दुपट्टा सर पे से सजाया हुआ था। हर चीज़ आहद की पसंद की थी। बस वक्त बदल गया था। मुंह दिखाई में मलिहा को फ्लैट गिफ्ट करने वाला था, बस मौका ही ना मिला। सब पलट गया था। वो जैसे हकीर समझती थी वो उसके बाप से ज़्यादा अमीर था। आहद ने कभी दिखावा नहीं किया था, इसलिए वो बेखबर रही। बात सुनो मेरी, आहद ने उसे पुकारा था। अगर आज कोई तमाशा किया ना तो इसी कमरे में दफन करूंगा तुम्हें अपने हाथों से। उंगली उठाकर तंबिया करता वो वापस निकल गया था। मलिहा को देखकर दिल बेकाबू हो गया था। मलिहा ने खुद एक नज़र आने में देखा, बस कुछ वक्त गुजारना है अफंदी, उसके बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं होगा। वो कमरे से निकलने लगी कि नज़र आहद के फ़ोन पर पड़ी। अपना फ़ोन कमरे में ही भूल गया था। मलिहा ने कमरे की कुंडी चढ़ाई, झट हारिस का नंबर मिलाया था। हारिस की बात सुनते हुए बेकरार हुई थी। हाँ मेरी जान बहुत मुश्किल में है। तुम्हारा हारिस, तुम्हारी शादी का गम क्या कम था, अब अम्मा की बीमारी ने मुश्किल में डाला हुआ है। हारिस ने दुखी लहजे में कहा था। अम्मा को कैंसर हो गया है मलिहा, अभी अस्पताल से ही निकला हूँ मैं। फौरी इलाज के लिए पैसे चाहिए, अम्मा की हालत ठीक नहीं है। हारिस की आवाज़ में बहुत दर्द था। मलिहा परेशान होगी। हारिस प्लीज़ परेशान ना हो, मैं सब ठीक हो जाएगा। उसे तसल्ली देने लगी। इसे कैसे ठीक होगा मलिहा? सोचा था चल तुम्हें अपने इस जालिम से बचा कर ले आऊँगा अपने पास, मगर अब तो घर भी बेचना पड़ेगा। नहीं हारिस घर मत बेचना, मैं कुछ करती हूँ। मलिहा ने उसे रोका था। नहीं मलिहा, तुमने पहले बहुत कुछ किया है, अब और एहसान है। हारिस ने इनकार किया था। मोहब्बत में इंसान के सहारे से मेरा सब कुछ तुम्हारा है। शादी में आहद ने जहेज लेने से इनकार किया था तो बाबा ने मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं। मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लो बस। मलिहा ने मोहब्बत से कहा था कि मेरी जान तुम मेरी ज़िंदगी हो। मलिहा, हारिस ने जज्ब के आलम में कहा था। मलिहा खुशी से सरशार हो गई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मलिहा ने लाइन डिस्कनेक्ट करते फ़ोन वापस अपनी जगह पर रख दिया। चलो बच्चों, सब इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, हम ना अंदर आए थे। हारिस यार तेरी अदाकारी की तो दाद देनी पड़ेगी, क्या एक्टिंग की है ज़बरदस्त। हारिस के फ़ोन बंद करते इसका दोस्त सुहेल बोला था, देख ले तेरे भाई का कमाल, सिर्फ अच्छी शक्ल और मीठी मीठी बातें ही काफ़ी हैं किसी भी लड़की को चलाने के लिए। हारिस ने फर्जी कलर झाड़े थे। हाँ ठीक कहा भाई, तेरी तो लाटरी लगी है बैठे बैठे। मलिहा लाटरी? मलिहा की इज्जत को हारिस ने चाहिए कि चुस्के के साथ उड़ाया था। हारिस की नज़र में उसकी हैसियत सिर्फ एटीएम मशीन जैसी थी। काश कि मलिहा जान पाती कितने घाटे का सौदा किया था उसने। वो स्टेज पर खामोशी से बैठी थी। हर दोस्तों के साथ हाल में मौजूद था। हमने ग्रे रंग के पजामे, लॉन्ग शर्ट पर ब्लू रंग का दुपट्टा और मोहित की निगाहों का मरकज बनी हुई थी। फरीहा फंदी एक तरफ मुंह बसोड़े बैठी थी। फिरोजा फंदी से शर्मिंदा थे। रोहित उनकी
लाडली ने उन्हें भतीजों की नज़रों में ही गिरा दिया था। अजराफंदी मेहमानों को देख रही थी। मोहित और हमना मलिहा के आस पास ही थे ताकि किसी भी मसले को फौरी तौर पर संभाल लें। मोहित की जान। मोहित ने हमना को छेड़ा था। क्या है मोहित? हमना ने गिर्द नजर दौड़ाई। कोई सुन लेगा। तुम्हारी बहन ने तो कभी लोगों की परवाह न की। मोहित ने बेसाख्ता कह दिया। हमना का चेहरा उतर गया। जिंदगी भर बहन के नाम के ताने दोगे मुझे? मोहित वो नम लहजे में बोली थी। नहीं पगली, तंग कर रहा हूँ बस, तुम तो जान हो मेरी। मोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ था। मोहित, मैं बच्चों जैसी नहीं हूँ। हमना ने से यकीन दिलाना चाहा। मैं जानता हूँ तुम अपनी बच्चों जैसी नहीं हो और कोई मेरी हमना जैसा नहीं है। मोहब्बत से कहते उसने हमना पर गुलाब की पत्तियां फेंकी थी। ये क्या है? वो हैरान हुई थी। मुट्ठी में भरकर खड़े थे। क्या बस जादू? मोहित का उसका चेहरा देखकर हंस पड़ा था। हमना की तरफ आते हुए उसने टेबल पर पड़ी पत्तियां मुट्ठी में भर ली थी। तकरीब खत्म हो गई थी। आहत को मलिहा की खामोशी हैरान कर रही थी। उसने कोई हंगामा नहीं किया था। कमरे में पहुंचते ही मलिहा ने खुद पर जूली से आजाद किया। फौरन शेष करके सोने के लिए लेट गई थी। वलीमे में खाना भी मिल गया था। सब नींद आ रही थी। बाबा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। इस बात का बहुत मलाल हो रहा था। सब आहत की वजह से। वो अभी भी आहत को ही कसूरवार ठहरा रही थी। आहत कमरे में दाखिल हुआ तो मलिहा पर नजर पड़ी। वो टी शर्ट ट्राउजर में आराम से सोने के लिए लेट गई थी। आहत उसके करीब बेड पर बैठ गया था। मलिहा, मैं पहले नहीं जानता था तुम राजी नहीं हो इस शादी पर, वरना इनकार मैं खुद कर देता। उसने एक दफा फिर मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर सफाई दे डाली थी। पहले नहीं जानते थे, अब तो जानते हो ना। अब छोड़ दो मुझे। मलिहा उठकर बैठी थी। आहत का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। बोलो छोड़ सकती है मुझे? वो आस भरी नजर से देख रही थी। वो खामोशी से उठ खड़ा हुआ था। अब सवाल का जवाब इसके लिए बहुत अज़ेर ना था। क्या वह आहत अफंदी मोहब्बत के दावे करते हो, मगर इतनी मोहब्बत भी नहीं कि मुझे मेरी खुशी दे सका? वो चोट करते हुए बोली थी। आहत बिना कोई जवाब दिए चेंज करने चला गया था। सिर्फ पहली फुर्सत में हारी से मिलना था। ये फैसला तो वो हारी से मिलकर ही कर सकता था। किसका और मलिहा का मुस्तकबिल क्या है? हमने अगले दिन मलिहा से मिलने आ गए थे। हमने मुझे शॉपिंग पर जाना है, ले चलोगी? मलिहा ने हमना को देखा। शॉपिंग? अभी तो शादी की शॉपिंग की है। हमना हैरान हुई थी। तुम्हें क्या मसला है? साथ चलने को कहा है, बिल देने को नहीं। मस्कारा लगाती वो पल के ऊपर किए खड़ी थी। ओके, आहत भाई से पूछ लें। मैं क्यों पूछूं उससे? मलिहा को गुस्सा आया था। आहत भाई कमरे में दाखिल हुआ तो हमना ने मुखातिब कर डाला था। बच्चों मेरे साथ शॉपिंग पर जाना चाह रही हैं। उसने खुद ही पूछ लिया। कोई और वक्त होता तो फौरन मना कर देता, मगर इस वक्त वो मोहित के साथ हारिस के घर जा रहा था, इसलिए इस बात में सर हिलाकर इशारा कर दिया। मलिहा की आंखें हैरत से फैल गई थी। उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से इजाजत दे देगा। यार हमना, पैसे तो मैं लेकर नहीं निकली। गाड़ी में बैठ कर जैसे उसे याद आया था। फिर हमने से घूरा था। चलो बैंक से निकलवा लूंगी। मलिहा ने खुद ही निकाला। बैंक से क्यों? एटीएम से निकलवाए ना। जिस बैग में पैसे थे, एटीएम कार्ड भी उसी में था। गलत बैग लेकर निकल आई हूँ। उसमें चेक बुक है सिर्फ। उसने गाड़ी साइड पर लगाकर पर्स निकाला था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, निकलवा ले बैंक से ही। हमना मुतमिन हो गई थी। बैंक आ गया था। हमना, तुम गाड़ी में बैठो, मैं फौरन आती हूँ निकलवा के। मलिहा बैग लेकर उतरने लगी। बच्चों, मैं भी साथ चलूंगी। मोहित ने मलिहा को अकेले छोड़ने से मना किया था। भाग नहीं जाऊंगी मैं, पागल, आती हूँ पैसे निकलवा के। उसने सख्ती से कहते हमना को गाड़ी में बैठने दिया था। पैसे हारिस के अकाउंट में ट्रांसफर कर वो बाहर निकले थे। हमना उसकी मुंतजिर थी। लो आ गई बस में। मलिहा ने जताते हुए कहा था। लेना क्या है आपको बच्चों? फोन। मलिहा ने आराम से जवाब दिया। आपका फोन कहाँ है? आहत के पास। चले लहजे में कहा गया। हारिस का घर यही है। एक लड़के ने एड्रेस देखकर हारिस के घर तक पहुंचा दिया था। ये एक पसमानदा इलाका है। मोहित ने आगे बढ़कर दरवाजा बजाया। खूबसूरत हैंडसम से लड़के ने दरवाजा खोला था। जी कही। उसकी आवाज़ भी उसकी तरह खूबसूरत थी। हारिस, बुखारी से मिलना है। मोहित ने आराम से कहा था। जी मैं ही हूँ हारिस। आहत ने चौंक कर से देखा था। पहली नज़र में कोई भी लड़की इस पर फिदा हो सकती थी। मलिहा भी शायद इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासिर थी। मैं आहत अफंदी, मलिहा अफंदी का शोहर। आहत ने आकर कर लहजे में अपना तारुफ करवाया था। वो अच्छा। हारिस चौंका था। जी फरमाइए, कहीं बैठ कर बात हो सकती है? मोहित ने सुकून से कहा था। घर में कोई नहीं है, आप अंदर ही आ जाएं। हारिस उन्हें घर में ले आया था। कहिए क्या कहना चाहते हैं? हारिस ने इत्मीनान से पूछा था। मलिहा को भूल जाओ, मोहित ने साल लफ्जों में कहा था। नहीं मोहित, आहत ने से रोका। मलिहा को अपनाना चाहते हो? तो आहत के सवाल पर मोहित और हारिस दोनों ने ही उसे हैरत से देखा था। भाई क्या कह रहे हैं आप? मोहित को लगा आहत का दिमाग खराब हो गया है। बोलो हारिस मोहब्बत करते हो मलिहा से, क्या कर सकते हैं उसके लिए? आहत ने हारिस की आंखों में आंखें डालकर पूछा था। हारिस के वहमो गुमान में भी नहीं तक मलिहा के शोहर से ये पूछने आया था। वहीं मोहित से भी ये सवाल सुनकर दंग रह गया था। कुछ भी कर सकता हूँ मैं मलिहा के लिए। हारिस को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली थी। वो क्यों उसे हाथ से जाने देता? ठीक है, रात को 9 बजे तक अपनी अम्मा के साथ मेरे घर आ जाना। मलिहा का रिश्ता लेकर। राहत खड़ा हो गया था। मोहित भी उसके पीछे खड़ा हो गया। वो दोनों बाहर निकला। मोहित का बस नहीं चल रहा था। आहत का गला दबा देता। हारिस से ज्यादा गुस्सा उसे हुए आहत पर आ रहा था। भाई, वो चीख उठा। बोलो, आहत ने पुरसुकून लहजे में कहा था। दिमाग ठीक है ना आपका? मोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आहत मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि मोहित चौंक गया। भाई क्या कर रहे हैं आप? उस आपके खोजते हुए लहजे में बोला था। शाम होने दो मोहित। आहत ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। आहत घर पहुंचा ही ताकत आया। अब आके घर की तरफ बढ़ गया था। भाई, मोहित ने उसे दोबारा जाते देकर आवाज़ दी थी। मोहित, तुम दावत का इंतजाम करो, मैं आता हूँ। उसे हिदायत देते हुए चले गए थे। अल्लाह रहम करे, मोहित मुंह में बड़बड़ाया था। कुछ ही देर में आहत घर में वापस आया था। अम्मा को लिए उसके कमरे में चला गया। मोहित ने तजस्सुस से हमना को फ़ोन घुमाया था। भाई क्यों आए थे? हमना डायरेक्टर ही सवाल किया डाला था। पता नहीं, मुझे बाबा के साथ रूम में थे।
दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। अमना ने तफसील बताई। अच्छा ठीक है। अमना की बात सुने बिना ही उसने लाइन काट दी थी। असरा अफंदी शोले बरसाती निगाह से बेटे को देख रही थी। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है। उनके लहजे में आग थी। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ अम्मा, प्लीज़ मेरे खातिर चुप बैठे रहिएगा प्लीज़ अम्मा, आपको मेरी कसम। आहद ने अपनी कसम देकर बात के दम कर डाली थी। आहद के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। ठीक है तुम्हारे लिए। उन्होंने हामी भर ली थी। मलिहा ने फ़ोन खड़ी लाई थी। आहद कमरे में आया था। वो फ़ोन में मसरूफ़ थे। आहद ने कुछ न कहा था। मलिहा ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। बिल्कुल जान बना हुआ था। गूगल अकाउंट बनाते हुए उसने हारिस को मैसेज छोड़ा, आई हैव ट्रांसफ़र मनी। मलिहा टाइप करते हुए कहीं बाएं हाथ पर भी नज़र डाल रही थी जो अपने फ़ोन में मगन हो गया था। ओके डियर, मैं आ रहा हूँ शाम में। हारिस का रिप्लाई फौरी आया था, शाम में कहाँ? मलिहा ने हारिस से पूछा, तुम्हारा रिश्ता लेकर जा ना। हारिस का जवाब आया था, दिमाग ठीक है ना हारिस? मलिहा को झटका लगा था। आहद ने बुलाया है। वो खुद घर आया था। तुम्हें नहीं पता? हारिस ने मैसेज छोड़ा है। हारिस ने मैसेज छोड़ा। मलिहा ने हाथ को देखा मगर पूछने की मना हुई। नहीं मुझे नहीं पता। मलिहा ने जवाब दिया था, चलो शाम में मिलते हैं, अभी बिजी हूँ। हारिस ने बात खत्म कर दी थी। मलिहा हाथ को गौर से देखने लगी। उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा था। मलिहा के दिल में हलचल मच गई थी। उसे समझ नहीं आता वो खुश हो या परेशान। हाथ का जो रवैया गुजरे 3 दिनों में उसने देखा था वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था। बहुत मुश्किल से 9 बजे थे। मोहित, असरा और मलिहा तीनों ही बार बार घड़ी देख रहे थे। एक वो था जो सुकून से मैच लगाए बैठे एंजॉय कर रहा था। आहद का ये रोग सबके लिए अनोखा था। आहद ने सबसे पहले कभी इतने शौक से क्रिकेट नहीं देखी थी। आज तो हर आउट पर खुशी से शोर मचाता था। अम्मा भाई ठीक है ना? मोहित से रहा न किया। अम्मा से पूछ ही बैठा, पता नहीं। असरा फंदी खुद बेटे को लेकर परेशान थी। बल्कि वासु मोहित ने दरवाज़ा खोला। हारिस उसकी माँ सामने ही खड़े थे। उन्हें देखकर मोहित को गुस्सा आने लगा। हद की वजह से खामोश रहा। डाइनिंग रूम में बिठाकर हद को इनकी आमद का बताया था। अम्मा और मलिहा को भी बुलाओ कर लाओ। वो डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा था। हारिस उसकी माँ एक सोफे पर बैठे थे जबकि आहद उसके सामने वाले सोफे पर असरा फंदी के साथ इत्मीनान से बैठा था। मलिहा सिंगल सोफे पर बैठी थी, मुस्तकिल अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। मोहित दोबारा बेल बजने पर दरवाज़ा खोलने लगा। कुछ ही देर में वो ताया अब्बा को भी लिए कमरे में आया था। बहरोज़ा फंदी को देखकर मलिहा का खून खुश्क हुआ था। उसने एक सदमे का आहद पर डाली। बहरोज़ा फंदी और मोहित एक साथ सोफे पर बैठे थे। डाइनिंग रूम काफ़ी बड़ा था। सबके बीच में एक अच्छा खासा फासला था। हाँ तो हारिस बताओ अपने आने की वजह। तो सीधा असर बच्चा की तरफ आया था। हम मलिहा बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। हारिस के साथ आई हट्टी कट्टी औरत ने जवाब दिया था। वो कहीं से भी कैंसर की मरीज़ा नहीं लग रही थी। आप जानती हैं मलिहा बहू है हमारी। असरा फंदी गुस्से से बोली थी। हमने उन्हें नज़र से ही कुछ न कहने का इशारा किया था। जी मगर आप भी जानते हैं ये ज़बरदस्ती की शादी है। मलिहा और हारिस मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। हारिस की माँ ने भी दो जवाब दिया था। असरा का दिल चाहा मुंह तोड़ दे हारिस का और उसकी माँ का। बहरोज़ा फंदी ने मलिहा को एक नज़र देखा था। ठीक है, अगर मलिहा की ही मर्जी है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। असरा, मोहित और मलिहा ने हैरत से इन्हें देखा था। मगर मलिहा बेटा, मैं अपनी पूरी जायदाद बहुत पहले ही अहद और मोहित के नाम कर चुका हूँ क्योंकि मैंने तुम दोनों बहनों का रिश्ता इन दोनों भाइयों से किया था, इसलिए मेरा फैसला दुरुस्त था। अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं। जो पैसे तुम्हें शादी के वक्त मैंने दिए थे वो भी तुम्हारे अकाउंट से मुझे निकलवाने पड़े हैं। फिरोज़ा फंदी की बात पर मलिहा का मुंह खुल गया था। वो सुबह ही तो चेक जमा करवा कर आई थी। अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें हारिस से ब्याहने को तैयार हूँ। हद की सिखाई लाइनों को उन्होंने बखूबी अदा किया था। हारिस के चेहरे का रंग बदला था। उसकी माँ ने हारिस को कौन ही मारी थी। हद की नज़र हारिस पर जमी थी। उसके चेहरे पर तारीकी छाई हुई थी। वहीं मोहित ने तायाबा को हैरत से देखा था। तुम्हें मुझसे खुला लेनी होगी मलिहा, मैं तलाक नहीं दूंगा। हक महर की रकम मैं अदा नहीं कर सकता। हद ने भी साफ लफ्ज़ों में मलिहा को हक महर न देने का ऐलान कर दिया था। मलिहा को इस वक्त पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसे हारिस मिल रहा था वो भी सबकी रजामंदी से ही काफ़ी था। ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मलिहा को हारिस का उतरा हुआ चेहरा भी नजर न आया। खुशी इतनी थी कि वो हारिस की हट्टी कट्टी अम्मा को भी देख ना सकी थी। शादी कब करोगे हारिस? आहद ने सुकून भरे लहजे में पूछा था। हारिस के लफ्ज़ हलक में लगे थे। वो जिसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहा था वो इस वक्त हारिस के लिए किसी कबाड़ से कम ना थी। हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। हारिस की माँ बोल पड़ी थी। सोच समझ कर ही आई होंगी ना आप लोग। फिर अब क्या सोचना? हद ने चोट की थी। दुनिया को में जवाब देना पड़ेगा बेटा। लोग तो बातें बनाएंगे ना। लड़की का है पूछेंगे क्यों पहले से पहले ना निभा सकी। उन्होंने नया शोशा छोड़ा था। मलिहा ने गुस्से से हारिस की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हैं हारिस? दिमाग ठीक नहीं है इनका। मलिहा अपनी असली अंदाज में बोल रही थी। ज़बान संभाल कर बात करो मलिहा, ये माँ है मेरी। हारिस पे गुस्से से दारत है। किस लहजे में बात कर रहे हो मलिहा? हारिस उसे देखने लगी थी। हारिस जान गया था मलिहा खाली हाथ रह गई। वो क्यों इसके बर्दाश्त करता। हाथ का बिछाया हुआ जाल बुरी तरह कारआमद साबित हुआ था। तो और किस तरह बात करूँ तुमसे? तुम इसी लायक हो मलिहा बीबी। हारिस ने अपनी औकात दिखाई थी। हम तो रिश्ता लेकर आए थे मोहब्बत से। क्या पता था इतनी बदलिहाज लड़की है ये। कैसे अपनी सास और शौहर के सामने बैठी दूसरी शादी की बात करी। आंखों में जरा हया नहीं। हारिस की माँ ने बात बढ़ाने के लिए नया नुक्ता निकाला था। मलिहा उठ खड़ी हुई थी। दफ़ा हो जाए यहाँ से। हिम्मत कैसे मुझसे इस लहजे में बात करने की? आज तक कभी मलिहा से किसी ने इस लहजे में बात नहीं की थी जैसे आज हारिस की माँ ने इसे जलील किया था। जा रहे हैं बीबी? अच्छा हुआ पहले ही तुम्हारी औकात का पता चल गया हमें। चलो हारिस। उन्होंने हारिस को चलने का कहा था। हारिस, मलिहा ने उसे रोकना चाहा। मलिहा, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब तुमने मेरी माँ को बेइज्जत किया है, मुझे धोखे में रखा है। तुमने अपने बाप की आधी जायदाद की मालिक हो। तुम जैसी जिद्दी और मजबूर लड़की को मैं फ्री में नहीं झेल सकता। हारिस ने जहरीले जहर भरे लहजे में मलिहा के दिल में खंजर काट दिया था। वो सोफे पर बैठ गई थी।
मोहब्बत की ज़मीन पैरों से सिरकने लगी थी, वो रुसवाइयों के समंदर में डूबने लगी थी। वो लोग जा चुके थे, मोहित हारिस से हिसाब को चुकता करने के लिए उसके पीछे निकला था। बेरोज़ा फंदी और रज़रा फंदी वहीं मौजूद थे। कल तक तलाक के पेपर तुम्हें मिल जाएंगे मलिहा, मैं ज़बरदस्ती के रिश्तों का कायल नहीं हूँ। तुम चाहो तो अभी ताया अब्बा के साथ वापस जा सकती हो, चाहो तो कल तक यहीं रुक सकती हो। आहत अपनी बात पूरी करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। बेरोज़ा फंदी ने दुख भरी नज़रों से अपनी लाडली को देखा था। मलिहा की हालत देखकर रज़रा फंदी को बहुत दुख हुआ था। मलिहा उनकी गोदों में पली बड़ी थी। फिर फरिया फंदी ने मलिहा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने मलिहा के दिल में एक ऐसी नफरत का बीज बोया जिसने मलिहा को अंधा कर दिया था। मोहब्बत करने वालों को हकीर और कमतर समझ बैठी थी। आहत का उसके आगे पीछे रहना, उसका ख्याल रखना मलिहा को कभी इसकी मोहब्बत की समझ ही नहीं आई थी। उसकी माँ ने हमेशा यही सिखाया कि ये लोग हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हैं, इसलिए हमारे घर आगे पीछे फिरते हैं। फिर एक दोस्त के घर मलिहा की मुलाकात हारिस से हुई थी। उसकी दोस्त के भाई का दोस्त था। हारिस की खूबसूरती, उसकी मिठास भरी बातें मलिहा को दीवाना बना गई। मलिहा चुपचाप हारिस से मुलाकातें करने लगी। हारिस को पैसे से खर्च थे, उसने भी मलिहा को बढ़ावा दे दिया। मलिहा ने बेहिसाब उस पर पैसा लौटाया था। आज वो उसे एक पल याद आ रहा था। हर मुलाकात में पैसों की कमी का रोना और मलिहा का फौरी पैसे दे डालना, महंगे तरीन परफ्यूम, वॉचेस, क्या क्या ना दिलाया था उसने हारिस को। मोहब्बत ऐसे ही तो अंधा करती है इंसान को। आज जब आंखों से पटी खुली तो हकीकत से नजर मिलाने की हिम्मत इसमें नहीं रही थी। फिरोज़ा फंदी मलिहा को छोड़कर जा चुके थे। फरिया फंदी को किसी भी बात की भनक नहीं दी गई थी। अजरा फंदी मलिहा के पास ही बैठ गई थी। चची जान मलिहा सिसकी थी, मेरी बेटी मत रो इस तरह। अजरा फंदी से आज भी उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए था। हद वो मुझे तलाक दे देगा, बाबा मुझे छोड़ गए हैं, चची जान मैं क्या करूँगी। वो बुड़ बुड़ कर रो पड़ी थी। तुम्हें पता है मलिहा, हद कैसे तुम्हारे साथ है। उन्होंने सवाल नजर से मलिहा को देखा। वो रोते हुए चुप हो गई थी। गर्दन उठाकर चची को देखा था। जब तुम अस्पताल से पहली दफा घर आई थी ना, तब आहत 6 साल का था। इस वक्त उसने तुम्हें गोद में उठाकर मुझसे कहा था, आज से मलिहा इसका ख्याल मैं रखूंगा। अम्मा सब ने हैरत से पूछा, मलिहा कौन? उसने तुम्हारी तरफ इशारा किया, ये मेरी मलिहा है। फिर बरोज भाई ने उसकी फरमाइश पर तुम्हारा नाम मलिहा रख दिया। मलिहा का मुंह हैरत से खुल गया था। उसका नाम तक आहत ने रखा था, ये बात उसे आज पता चली थी। इस दिन से आज तक वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता आया है मेरी बेटी। और अगर आज वो तुम्हें छोड़ रहा है तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए जाकर उसे मना लो। मोहब्बत करने वालों के दिलों में बहुत गुंजाइश होती है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अशराफ फंदी ने बहुत यकीन से कहा था। मलिहा फिर से रो पड़ी थी। वो कमरे से निकलकर छत पर चलाया था। मलिहा को छोड़ने का फैसला बहुत कठिन था, मगर मलिहा को सामने साथ रखने का फैसला भी नामुमकिन था। गुजरे 3 दिनों में मलिहा ने उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। हद की आंखें नम होने लगी थी। भाई, मोहित की आवाज़ पर उसने आंखें मसर डाली थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? वो सामने खड़ा था। ये गिरबान क्यों खुला हुआ है तुम्हारा? हद ने हैरत से उसका हुलिया देखा था। हारिस से सारे हिसाब चुकता करता आ रहा हूँ, मोहित ने हंसते हुए कहा। मोहित आहत ने घूरा था। भाई, आप मलिहा को तलाक दे रहे हैं? मोहित को यकीन नहीं आया। वो ड्राइंग रूम से आती अम्मा मलिहा की आवाज़ें सुनकर ने ढूंढते ऊपर आया था। हाँ, मुख्तसर जवाब देते हुए आहत ने चेहरा फेर लिया। जी सकते में है मलिहा के बिना। मोहित को इसके दिल की हालत का अंदाज़ा था। नहीं, नम लहजे में जवाब आया था। बहुत मोहब्बत की मैंने मलिहा से मोहित, मगर उसके साथ रहना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। वो रूठे लहजे में बोला था। उसके नज़दीक मेरे वजूद, मेरी मोहब्बत की कोई हैसियत नहीं है। मैं ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हद का लहजा अटल था। भाई, एक बार सोचने जज्बात में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। मोहित ने उसे समझाना चाहा। रात बहुत हो गई है मोहित, जाओ जाके सो जाओ। आहत ने बात ही खत्म कर दी थी। मलिहा बोझल कदमों से कमरे में आई थी। आहत का सामना करने की हिम्मत इसमें नहीं थी। कमरे में आहत मौजूद नहीं था। वो बेड पर बैठ गई थी। आहत के साथ क्या हर सलूक याद आ रहा था उसे। उसने कभी आहत को अहमियत ही नहीं दी थी। उसे हमेशा अपने मतलब से इस्तेमाल करती है थी। आज ठोकर खाकर आहत की सच्चाई नजर आई थी, मगर शायद वक्त गुजर चुका था। वो शख्स कल से उसे हर रिश्ता खत्म करने वाला था। ये सोचकर मलिहा की जान निकली थी। वो फिर से रो पड़ी थी। आज आंसू किसी भी तरह रुकने को तैयार नहीं थे। मलिहा बेबसी की इंतहा पर थी। आज तक वो किसी के आगे नहीं झुकी थी। आज किस्मत ने उसे मिट्टी में रोन डाला था। नहीं, किस्मत ने नहीं, उसके गरूर ने। हाँ, ये गरूर ही तो है जो उसे हर एक इंसान हकीर नजर आता था। आहत का सामना करना, उसे माफ़ी मांगना मलिहा के लिए बहुत मुश्किल था। आहत कमरे में वापस आया। रात के 2 बज चुके थे। मलिहा बेड पर तकिए से टेक लगाए बैठी थी। इसे देखकर सीधी हो गई थी। आहत ने घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखी और बेड पर मोबाइल लेकर लेट गया था। उसके मलिहा के बीच बस एक हाथ जितना फासला था। मलिहा का दिल चाहा हाथ बढ़ाकर आहत का हाथ थाम ले, मगर इतनी हिम्मत उसमें ना थी। वो आहत को एकटक देखने लगी। आहत ने खुद में मलिहा की निगाहें महसूस की थी, मगर खुद का मोबाइल में बिजी रखा। दिल तो उसी रात पंचर हो गया था जब मलिहा ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। अब किसी से बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। झुकना उसकी फितरत में नहीं था। सो आज खुद से माफ़ी मांगना भी मुश्किल लग रहा था। वो मुंतज़िर थी कि कब आहत से कोई बात करे, वो उससे माफ़ी मांग ले। कुछ देर बेमकसद मोबाइल चेक करने के बाद उसने मोबाइल भी साइड टेबल पर रख डाला। करवट देखकर मलिहा की तरफ से मुँह फेर लिया था। मलिहा का दिल डूब गया था। आहत को उसने हमेशा ही अपने लिए बहुत नर्म मिजाज पाया था। वो कितना भी तंग करती, घंटों से दोस्तों के घर के बाहर इंतजार करवाती, मगर आहत के लबों पर कभी शिकायत नहीं आई थी। वो तो उसकी ज़रा सी चोट पर भी तरफ जाता था। और आज जब मलिहा का दिल टूटा था, वो भी से मुंह मोड़ गया था। काश वो आहत को वो पहली मोहब्बत देख पाती। दिल ने खुद को कोसा था।
काश अम्मा ने मुझे अपनों से मोहब्बत करना सिखाया होता। मेरे दिल में इतनी नफ़रत ना भरी होती, मैं अपनी राहें कभी यूँ खोती ना। इसे अपने माँ से गिला होने लगा था और माँ जिसे उसके नुकसान से ज़्यादा देवरानी के सामने ज़लील हो जाने की फ़िक्र थी। आंसू मलिहा की आंखों से आ ठहरे थे। शायद अब यही मुकद्दर था। रात आस्ता से रहने लगी थी। दोनों अपनी भी जगह जाग रहे थे। आहत को लगा था उससे बात करेगी, शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा, मगर मलिहा की खामोशी ने उसे मलिहा से और बदजन कर दिया था। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। निगाहें भटक भटक कर सोती हुई मलिहा पर जा रही थी और शायद कुछ देर पहले ही सोई थी। आहत का दिल चाह भरकर उसकी सूजी आंखों पर अपने तशनी हलफ रखते दिल उसकी हालत पर गमगीन हो गया था, मगर दिमाग ने उसे सख्ती से रोका था। वो लब भिजता हुआ कमरे से निकल गया। आहत नाश्ता करके जाओ अजरा फंदी ने उसे जबरदस्ती नाश्ते की टेबल पर बिठाया। मलिहा बेटा को इस तरह ना छोड़ो। वो नरमी से मुखातिब हुई थी। अम्मा प्लीज़ इस टॉपिक पर बात ना करें। वो गुस्से में उठ खड़ा हुआ था। मलिहा भाभी की गलती की सज़ा मलिहा को मत हुआ है तो अब कि वो सख्ती से बोली थी। मलिहा इतनी भी छोटी नहीं है अम्मा कि अपना अच्छा बुरा ना समझ सके। वो तब कर बोला था, बेटा बच्चा हमेशा अपनी माँ की सुनता है और जो चीज़ बचपन से सिखाई जाती है वो इतनी आसानी से भूली नहीं जाती। भाभी ने मलिहा को जो सिखाया उसने वही सीखा। उन्होंने मलिहा की तरफदारी की थी। अम्मा चाहती क्या हैं आप? अपनी बेइज्जती भूल जाओ, महल्ले वालों की खुद पर उठती सर निगाहों को भूल जाओ, मलिहा के तल्ख लहजे को कैसे भूल जाऊँ? क्या करूँ मैं बताएं? वो सर पकड़ कर कहता वापस बैठ गया था। उसे लगा था कि दिमाग की शरेआनें फट जाएंगी। बेटा ठंडे दिमाग से सोचो, इतना गुस्सा ना करो। बेटे की हालत देख उनका दिल परेशान हुआ था। गलत फैसला करके ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। सोच लो क्या बेहतर है तुम्हारे लिए। अम्मा मैं मलिहा को माफ़ नहीं कर सकता। उसकी मोहब्बत मेरे दिल से मिट नहीं सकती, मगर उसका वजूद मुझे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं है। वो घर से निकल गया था। अजरा फंदी ने अल्लाह से उसकी आसानी के लिए दुआ मांगी थी। वो अपने घर को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। वो किसी हारे जुआरी की तरह ऑफिस में आंखें बंद किए चेयर की पुष्ट पर टेक लगाए बैठा था। मैं कम इन सर, मे आई कम इन? डोर ओपन हुआ था। यस निम्रा प्लीज़ कम इन। वो आंखें खोल कर आने वाली लड़की को देखने लगा। बहुत गलत बात है, शादी में नहीं बुलाया। समझ आता है कि तुम सादगी के कायल हो, लेकिन मिलने तो आ सकते थे ना वाइफ के साथ। वो इंतहाई बेतकल्लुफ़ी से बोली थी। एकदम से मुस्कुराहट आहत के चेहरे पर नुमायां हुई थी। क्या आहत शादी करती दोस्तों को भूल गया? उसने आहत की खामोशी को महसूस किया। हम तो खुद को भूल बैठे हैं, दोस्त क्या चीज़ है? इंतहाई तल्ख लहजे में बात करता हुआ निम्रा को हैरान कर गया था। लगता है पिट कर आए हो बीवी से, यही समझ लो। ऐसे चोट दी है उसने ज़िंदगी भर जख्म ना बढ़ सके। आहत फिर हंस पड़ा था। आहत कोई मसला है? अब क्यों सीरियस हुई थी? सबसे बड़ा मसला ये ज़िंदगी खोता है। जाने कब आज़माइशें ख़त्म होगी। उसका टूटा पड़ा लहजा निम्रा को परेशान कर गया था। भाई 4 दिन पहले ही तो बेइंतहा खुश था, फिर आज क्या हो गया? निम्रा एक बार तुमने यूनी में कहा था ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। उसने कोई पुरानी बात दोहराई थी। निम्रा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। हाँ तुमने कहा था तुम सिर्फ मलिहा से मोहब्बत करते हो। कोई आंसू निम्रा के दिल पर गिरा था। पता है निम्रा, आज मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। वो धीरे से बोला था। निम्रा को झटका लगा था। क्या मलिहा किसी और से? उसने बात अधूरी छोड़ी थी। मलिहा अपनी अन्ना से मोहब्बत करती है निम्रा। उसकी मोहब्बत सिर्फ उसकी अपनी ज़ात से है। जहाँ आहत अफंदी आहत को मलिहा का रात वाला रवैया याद आया था। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दरगुजर भी किया जाता है। आहत अगर आज दरगुजर कर दोगे तो कभी भी सही रास्ते पर नहीं अगर आज दरगुजर कर दिया तो वो कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकेगी। निम्रा, एक सज़ा ज़रूरी होती है दोबारा गलती से बचाने के लिए। वो हारे हुए लहजे में बोला था। सज़ा इसलिए दी जाती है ना ताकि आइंदा गलती ना हो। आई एम राइट आहत? निम्रा की नज़र उसके चेहरे पर जमी थी। आहत ने इस बार में सर लगा दिया। तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए जो इंसान में सुधार पैदा कर सके, ना कि उसे मज़ीद बागी कर दे। निम्रा ने आराम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। निम्रा की बात आहत के दिल को लगी थी। वाकई मलिहा को छोड़ देना मसले का हल नहीं था। जिस्म का कोई हिस्सा ख़राब हो तो उसका इलाज करवाया जाता है, आहत काट के फेंक नहीं दिया जाता। फिर मलिहा तो तुम्हारा इश्क है। निम्रा उसकी मोहब्बत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मलिहा के लिए तो आहत ने उसकी मोहब्बत को ठुकराया था। निम्रा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, क्या एक दफ़ा फिर मेरा साथ दोगे? आहत ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा था। हाँ क्यों नहीं, दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी ना। वो खुले दिल से मुस्कुराई थी। मलिहा उठी तो आहत कहीं नजर नहीं आता। वो कमरे से निकल आई थी। चाची जान आहत कहाँ है? वो उससे नजर चुराती हुई पूछ बैठी थी। वो तो ऑफिस चला गया। बेटा तुम नाश्ता करोगे? इसरा अफंदी का लहजा नॉर्मल था। मलिहा की थोड़ी धार्स बनी थी। नहीं, उसने इनकार कर दिया। अम्मा मैंने नाश्ता लगाते जल्दी। मोहित यूँ नहीं जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते के लिए आया था। मलिहा को देखो खामोशी से बैठ के मोहित मलिहा की आवाज़ पर उसने नजर उठाकर मलिहा को देखा। बात नहीं करोगे मुझसे? जाने कौन सा एहसास उसे खाया जा रहा था। वो खुद भी ना समझ सकी थी। क्या बात करूँ मैं आपसे? हम इस काबिल कहाँ हैं कि आप उससे बात कर सके? मोहित ने सिलकते हुए लहजे में इसका दिल जला डाला था। लफ्ज़ों की ज़ेद क्या होती है आज उसे समझ आया था। वो तो लफ्ज़ों से मारने की माहिर थी। आज बात खुद पर आई तो सहना मुश्किल हो गया था। ऐसे तो ना कहो मोहित। वो तरफ उठी थी। एक बात कहूँ आपसे मलिहा भाभी? लफ्ज़ भाभी पर जोर डालता वो कुछ कहने लगा था। बस करो मोहित, देर हो रही है। नाश्ता करो जाओ। अजरा फंदी ने किस्सा निपटाना चाहा। कहने थे चाची जान, वो सुनना चाहती थी। अगर हारिस की असरत खुलकर सामने ना आती तो आज आप वही मलिहा होती जिनके नज़दीक हम सब कीड़े मकोड़े हैं। मोहित ने जैसे तपती रेत पर नंगे पाँव डाके से खड़ा किया था। वो पहलू बदल कर रह गई थी। अजरा अफंदी ने मोहित का घूरा था। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। आज तक मैं समझ नहीं सका भाई को आपसे मोहब्बत कैसे हुई। आप तो एक नज़र डालने के भी लायक नहीं है। जहर भरे लहजे में कहते वो घर से निकल गया था। मलिहा पुर कर रोती थी। अजरा अफंदी ने तरस भरी नज़र से देखा था और रोते हुए कमरे में चली आई थी। दरवाजे की कुंडी चढ़ा के उसके रोने की शिद्दत में इजाफा हुआ।
आहत घर में दाखिला होता है। इसके पीछे निम्रा भी थी। इस्लाम के बाद उसकी माँ ने निम्रा से तारुफ करवाया था, ये आपकी होने वाली बहू है निम्रा। निम्रा ये मेरी अम्मा है। आहत ने बहुत खुश अखलाकी से निम्रा का तारुफ करवाते मलिहा की तरफ देखा था। मलिहा के सर पर जैसे छत आ गिरी थी। वो साकित नजरों से आहत के साथ आई सुलह हसीन लड़की को देख रही थी जो उसकी जगह लेने जा रही थी। हजरा फंदी ने फटी फटी आंखों से बेटे को देखा था। उन्होंने अपनी समातों पर छुपा हुआ था। मलिहा का वजूद कांपने लगा। इस बात की तवक्का तो मर कर भी नहीं कर सकती थी कि आहत की जगह कभी किसी और को भी दे सकता है। आहत बचपन से सिर्फ इसका था। आहत ने इसके अलावा किसी को कभी देखा ना था। फिर आज अचानक ही कौन थी जो उसकी जगह लेने आ गई थी। मोहित निम्रा को देखकर तेजी से सीढ़ियां उतर कर नीचे आया था। निम्रा आप आज यहाँ? मोहित की बात पर मलिहा और अजरा दोनों ने से देखा। तुम जानते हो निम्रा को? अजरा फंदी पूछे बिना ना रह सकी। जी अम्मा, ये भाई की मोहित का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही आहत ने से टोक दिया था। भाभी को खड़ा ही रखने का इरादा है, ये बैठने का नहीं कहोगे? मोहित ने हैरत भरी नजरों से देखा था। आहत ने नजर में मोहित को सब समझा दिया। उन्होंने उन दोनों की केमिस्ट्री हमेशा से ऐसी थी, बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात समझ लेते थे। जी भाई आइए ना भाभी, बैठिए। आहत ने बहुत इज्जत से उसे बैठने का कहा था। मलिहा को लगा जैसे उसके दरमियान कोई इन सब के दरमियान कोई एक्स्ट्रा पीस हो जिसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। आज पहली बार से किसी से जलन महसूस हुई थी। हाँ, वो आहत के साथ किसी और को देखकर जल उठी थी, मगर क्यों? उसे आहत से कोई खास लगाव नहीं था, बस आदत थी उसे अपने से जुड़ा देखने की। वो खुद साख्ता सोचों में उलझ गई थी। मुझे क्या करता रहे शादी? अन्ना ने फिर सर उठाता और मैं क्या मुझे छोड़ दे, दिल डर सा गया था। छोड़ दे, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ उस जानवर के लिए? बाजू में दर्द की लहर सी उठी थी। ये कैसा इश्क था जो 4 दिन में ख़त्म हो गया? हैरानी हुई थी। गलती भी तो मेरी है ना? एक नया एहसास जागा था तो माफ़ नहीं कर सकता था क्या? दिल ने फिर गिला किया था, माफ़ी मांगी थी क्या? मलिहा फंदी ने सोचों ने झगड़ा डाला था, माफ़ी मांगनी ज़रूरी तो नहीं? अन्ना फिर बीच में आई थी तो माफ़ करना करने का इख्तियार भी उसके पास है, दिमाग ने जवाब दे डाला था। ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया। दिल ने फिर से दफ़ा गया था, सरेआम तमाशा बना डाला। बस है ना, इज्जत ही तो उछाली थी। और क्या कोई गुनाह नहीं किया? अपनी गलती का एहसास खुद ही हुआ। अब नहीं होगा ऐसा, दिल ने तय कर लिया था। बहुत देर कर दी मलिहा बीबी, खेल खत्म हो चुका है। दिमाग ने उसे झंझोड़ा था। वो बुझे दिल से अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। आहत ने उसे जाते हुए देखा था। रूम में बैठी वहां से वो रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आहत को आता देखकर जल्दी से आंखें मसर डाली थी। क्यों बताती कि दिल जला जा रहा है किसी और के साथ? उसे देखकर आहत ने उसे जाते देखा था। थोड़ी देर में ही वो उसके पीछे चलाया था। आहत ने उसे आंखें खुश करते देख लिया था। आहत का दिल एक अनजानी खुशी में भर गया था। आज मलिहा के आंसू से खुशी दे रहे थे। वो कामयाबी के करीब था, बस अन्ना का फासला था, जरा सी दूरी नहीं थी। मलिहा थी, यहाँ क्यों चली आई? वो उसके बराबर में बैठा था। मेरा वहाँ क्या काम? मलिहा ने मुंह मोड़ा था। मेहमान आई है, खातिर दरवाज़ा तो करो। आहत ने एक लफ्ज़ पर जोर दिया था, मेहमान तो मैं हूं ना। मलिहा से लग उठी थी। हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने, इस घर को कभी अपना समझा ही नहीं। वो दो बोला था, ये घर मेरा ही है आहत, मेरी चची का घर है ये। वो कैसे पीछे हटती? बस चची का घर है, तुम्हारी और कोई रिश्ता नहीं है। आहत ने सपने और इसके रिश्ते का एहसास दिलाना चाहा। रिश्ता तो आपसे भी था आहत। इसका लहजा भीग गया था, मगर ये पेपर इसके बाद कोई रिश्ता नहीं। मलिहा ने सारे टेबल पर पड़ी फाइल की तरफ इशारा किया था। आहत का मुंह खुल गया था। आपको बहुत जल्दी है ना मुझसे छोड़ने की? यह आंसू उसकी हथेली पर गिरने लगे थे। फाइल कहाँ से मिली तुम्हें? आहत का दिल चाहा दीवार पर से सरते मारे बस मिल गई, ना भी मिलती तो आपने दे ही देनी थी। उसने इसके अदब बांधने की कोशिश की थी। हाँ बिल्कुल, आज नहीं तो कल मैंने तुम्हें दे ही देता। वो जाकर फाइल उठाया। प्लीज़ आहत, वो गिड़गिड़ाई थी। प्लीज़ जो मलिहा, जो तुमने चाहा वही मैंने किया। मेरा क्या कसूर? मासूम लहजे में बोला था। मैंने कब कहा निम्रा से शादी करो? वो चलाई थी, तलाक तो मांगी थी ना। आज मलिहा से सारे हिसाब चुकता करने वाला था। हमना और मोहित की शादी तक तो रुक जाओ। मलिहा के लिए उसे रोकना मुश्किल हुआ था। उसकी शादी से हमारा क्या ताल्लुक? वो तो हर सूरत होकर ही रहेगी। लटा लहजे में बोला था। हत निम्रा की आवाज़ आई थी, मुझे अब जाना है। वो कमरे में चली आई थी। मलिहा को इसे अपने कमरे में देखकर आग लगी थी। नौकर के आना चाहिए था। किसी मैरिज कपल के रूम में छोटे बरसाती लहजे में उसे बावर करवा गए थे। वो सॉरी। निम्रा शर्मिंदा हुई थी। आहत ने माजरखाना अंदाज में निम्रा को देखा। वो वापस बाहर निकल गई। मलिहा के क्या तरीका है? कब तमीज़ आएगी तुम्हें? आहत ने से डांटा था। ये मेरा भी कमरा है आहत, किस तरह कोई भी बिना इजाज़त आ सकता है यहाँ? मलिहा की हालत अजीब सी हो रही थी। छिन जाने का खौफ उसके चेहरे पर यहाँ था। ये लो, उसने फाइल गुस्से में मलिहा की तरफ बढ़ाई थी। मलिहा ने फाइल की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। नहीं चाहिए मुझे, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मलिहा ने उसके हाथ को झटका दिया था। क्यों मलिहा, क्यों नहीं चाहिए? आहत उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। मुझे नहीं चाहिए, नहीं जाना यहाँ से आहत, प्लीज़ मुझे नहीं जाना, मैं यही रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। कितना मुश्किल हुआ था ये कहना। कोई मलिहा फंदी से पूछता, अन्ना को पशे पूछता डालना आज। मुझे नहीं रखना तुम्हें ज़बरदस्ती रिश्ते में। मैं जानता हूँ तुम मेरे स्टेटस को पसंद नहीं करती। तुम्हारा म्यार में ज़ाहिर खूबसूरती है और मैं तुम्हारे म्यार पर पूरा नहीं उतरता। आहत का इशारा हारिस की तरफ था। मलिहा ने आंसू झलकाती आंखों से देखा। माफ़ी मांगनी ज़रूरी है क्या आहत? पिछले हवाले भूल नहीं सकते हम क्या? लहजा भीगा हुआ था, भूलना इतना आसान नहीं होता। आहत के लहजे में तलखी सिमट आई थी। नजरें मलिहा चुरा गई थी। वो कमरे से निकल गया था। फाइल ड्रेसिंग टेबल पर ही रखी थी। मलिहा ने फाइल उठा ली थी, मगर इसे खोलने की मना की थी। वो फिर से रो दी थी। सर दर्द से पटा जा रहा था। हमना कमरे में आई थी। बच्चों आप ठीक तो है ना? वो मलिहा की हालत देखकर परेशान हुई थी। बच्चों माफ़ी क्यों नहीं मांग लेती है आप? हमना को बहन की हालत पर दुख हुआ था, वो माफ़ नहीं करेगा हमना कभी भी नहीं। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। हमना अपनी ज़िद्दी नाम नहाद
मोहब्बत के खातिर मैंने खुद अपना घर तबाह कर दिया। पछतावे ने उसे घेर लिया था। भाई बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, वो ज़रूर माफ़ कर देंगे, हमने यकीन से कहा था। मलिहा ने अपनी छोटी बहन को देखा जो इस जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। हमने मोहित की हमेशा कदर करना, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो कभी ना करना। पहली बार उसके लहजे में हमना के लिए मोहब्बत दराई थी। बच्चों, हमना उसके गले लग गई थी। आहत के मलिहा के पीछे जाते ही निम्रा ने हंसता और मोहित को सारी तफसील से आमद कर दिया था। मोहित ने अमना को भी बुलाया था। आगे जो भी होना था सिर्फ और सिर्फ मलिहा पर मुनहसर था। कुछ ही देर में निम्रा वापस के लिए उठ खड़ी हुई थी। निम्रा आप ही, हमना ने उसे मुखातिब किया था। आप जाने से पहले आहत भाई और बच्चों के रूम में जाकर भाई को अपने जाने का बताया। उन दोनों के बीच मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा। निम्रा थोड़ी परेशान हुई थी। बच्चों, मैं अच्छे से जानती हूँ वो ज़रूर आपको आहत भाई के कमरे में देखकर तरफ जाएंगी। हमना ने उसे बनाया था। निम्रा आहत के कमरे से वापस आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ठीक कहा था तुमने हमना, मलिहा को बहुत बुरा लगा मेरा जाना। भाभी ने अगर कुछ कहा है आपको तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उनकी तरफ से। मोहित को मलिहा की तरह फितरत का अंदाज़ा था। कहा तो है मगर मुझे बुरा नहीं लगा। अगर मेरी वजह से आहत और मलिहा के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। वो खुले दिल से बोली थी। आहत भी आ गया। हमना, मलिहा के पास चली जाओ, उसकी हालत ठीक नहीं है। आहत क्यों तंग करे उसे इतना। मलिहा को अपनी गलती का एहसास हो गया। हजरा बंदी को मलिहा से बेहद मोहब्बत थी। अम्मा, गलती का सिर्फ एहसास हो जाना काफ़ी नहीं है, गलती को कबूल करना, फिर कभी ना करने का अहद करना भी ज़रूरी है। अभी मलिहा बीबी को सिर्फ एहसास हुआ है, उसका झुकना ज़रूरी है अम्मा, उसके लिए, वरना हारिस जैसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। आहत मलिहा की आवाज़ पर वो पलटा था। कहो, अजीब सी बेमरवती थी आहत के लहजे में। छत पर क्या करे इस वक्त। मलिहा आस्ता से इसकी जाने पड़ी थी। कुछ नहीं, आसमान देख रहा हूँ, चमकता चांद भी आज दागदार दिखाई दे रहा है। आहत आसमान की तरफ निगाहें डाले बोला था। मलिहा ने भी नजर उठाकर चांद को देखा। ठीक कह रहे हो आहत, मैंने भी हमेशा चांद को दागदार ही देखा है, आज पहली बार की चमक देख रही हूँ। मलिहा अब उसे देख रही थी। आहत ने चौंक कर मलिहा को देखा और उसकी तरफ मुतवज्जा पाकर सर झटक दिया। आहत को ज़रूर कुछ चीज़ों की अहमियत वक्त गुजरने के साथ समझ में आती है, मगर मैं वक्त को रोकना चाहती हूँ। हमेशा वैसा नहीं हो सकता मलिहा जैसा तुम चाहती हो। दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है कभी कभी। वो आहत वापसी के लिए मुड़ रहा था। आहत, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मलिहा की आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिया था। अगर हारिस वापस आ जाए तो। आहत ने उसे देखे बिना ही सवाल किया था। चली जाऊँगी फिर। नहीं, कभी नहीं। मलिहा ने नफी में सर हिलाया था। वो आहत के कदमों में आ बैठी थी। बताया था आपके साथ निम्रा को देखकर मैंने जाना कि आपको बांट नहीं सकती। आपकी ज़िंदगी में कोई और मेरी जगह ले, ये नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। बहुत सोचा है मैंने, ऐसा क्यों है, क्यों मुझे बुरा लगा आपके साथ निम्रा का वजूद। आखिर में बस एक ही जवाब मिला जो मुयस्सर थे तो कदर ना कर सके हम। दूर हुए जब तो एहसास दाया हुआ। आहत ने अपने कदम में बैठी मलिहा को देखा। आज वो कोई और ही लग रही थी। वो भी वहीं बैठ गया था। जानती है मलिहा, एक वक्त ऐसा आया जब मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया। फिर निम्रा ने मुझे समझाया मोहब्बत में दरगुजर करना। अम्मा ने बताया जज्बात में फैसला न करना। मेरे लिए तुम्हें माफ़ करना इतना आसान नहीं था। फिर मैंने देखना शुरू किया तुम ऐसी क्यों हुई। सच कहूँ तो मैं इसमें कहीं ना कहीं मेरा कसूर भी था। तुमने जब जब जिद की, मैंने इसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की, कभी तुम्हें मना नहीं किया। सही और गलत का फ़र्क कभी नहीं समझाया। हम बच्चे हैं ये कहकर समझाते ही नहीं हैं, बिना ये सोचे कि बच्चा ही जल्दी सीखता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। ताई अम्मा को हम लोग पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे सामने हमारे बारे में शायद कुछ अच्छा ना कहा और तुम्हारे कच्चे जहन में नफरत बैठती चलेगी। एक बच्चे को गलत तरबियत देने में बहुत से लोग का हाथ होता है, कभी नानी, कभी दादी, तो कभी माँ बाप, लेकिन भुगतना आखिर में सिर्फ बच्चे को पड़ता है। ये दुनिया बहुत जालिम है बेटा। मलिहा, यहाँ इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलती। वो खामोश हुआ था। उसकी नज़र मलिहा की वजूद पर थी। आज पहली दफ़ा मलिहा ने आहत को इस तरह बात करते देखा था। रात बहुत हो गई है मलिहा, चलो नीचे चलें। उठ खड़ा हुआ था। मलिहा का दिल डूबा, कोई आस बाकी ना बची थी दिल में। मोहित, मुझे डर लग रहा है। स्पीकर से हमना की आवाज़ आई थी। आधी रात को ये कहने के लिए कॉल की है। मोहित हैरान हुआ था। प्लीज़ मोहित, आहत भाई को कहो ना बच्चों को माफ़ कर दें। बात सुन हमना, अगर उन्होंने तुम्हारे बच्चों को माफ़ ना किया होता ना तो आज वो हमारे घर में बैठी ना होती। मोहित चिढ़कर बोला था। तुम भी उन्हें माफ़ कर दो ना। हमना ने इल्तिजा की थी। बहुत मोहब्बत आ रही है बच्चों से आज। शायद भूल गई हो तुम कि वो तुम्हें कहाँ रखती थी। मोहित ने उसे मलिहा का रवैया दिलाया था। सब गलतियाँ करते हैं मोहित, और उन्होंने तो सज़ा भी मिल गई है। क्या स्कूल टाइम पर तुम्हारे अफेयर्स नहीं पकड़े थे मैंने। हमना को पुराना किस्सा याद आया था। मोहित ने अपना सर पकड़ लिया था। मैंने भी तो माफ़ किया था ना तुम्हें। हमना ने जताया था। वो शुक्रिया आपका हमना साहिबा, सच कहा आपने। मैंने माफ़ किया आपके बच्चों को। अब आप पुराने किस्से ना निकालें। मोहित जल गया था। वो हंस पड़ी थी। फिक्र ना करो हमना, सब ठीक हो जाएगा। मलिहा को सबक सिखाने के लिए भाई ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं, वरना मोहब्बत वो मलिहा से ही करते हैं। मोहित को आहत पर भरोसा था, कभी मलिहा को नहीं छोड़ सकता। वो दोनों कमरे में आ गए थे। मलिहा की नज़रें फिर फाइल पर पड़ी थी। आहत ने इसकी नज़रों के ताकों में देखा तो कोई इसी फाइल को देख रही थी। आहत ने बढ़कर फाइल उठाई, मलिहा के पास आकर उसके हाथ में थमा दी थी। खोलो इसे। इंतहाई सख्त लहजे में कहता। मलिहा का दिल गर्जी गर्जी करके था। उसे झुकाए खड़ी रही थी। मैंने कहा खोलो इसे, दोबारा बोला था। मलिहा ने आंखें मीच ली थी। काज के
اسے غائب ہونے کا کوئی منتر آتا وہ یہاں سے غائب ہو جاتی۔ ملیحہ آپ کے وہ محبت سے بولا تھا۔ ملیحہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا، احد نے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے بیٹھا لیا تھا۔ کیوں نہیں کہو رہی؟ احد نے شرارت سے پوچھا تو مجھے طلاق نہیں چاہیے احد، میں غلط تھی پر اب میں سمجھ گئی ہوں نا۔ وہ منمنائی تھی، کیا سمجھ گئی ہو؟ یہی کہ میری سب غلط تھا اور بس اتنا ہی۔ وہ تنگ کرنے پر رہا تھا اور یہ کہ میں آپ کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں جلن تھی۔ میں بھی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ احد نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ ملیحہ نے ڈرتے ڈرتے فائل کھول دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ پیج پر پلٹا کے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری منہ دکھایا؟ احد نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ملیحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ جسے طلاق نامہ سمجھ رہی تھی وہ کسی فلیٹ کے پیپر تھے جو اس کے نام کا تھا۔ ملیحہ کے آنسو بہنے نکلے تھے۔ بس کرو یار، جب سے آئی ہو شادی کر کے روئی جا رہی ہو، وہ مصنوعی بیزاری سے بولا تھا۔ ملیحہ نے جھٹ آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ احد نے محبت سے سب نے حصار میں لیا۔ ملیحہ معافی مانگنے پر تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، میں تو بندہ بشر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں کیسے نہ تمہیں معاف کرتا۔ احد کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ ملیحہ کو آج احساس ہو رہا تھا وہ نفرت کے سمندر میں ڈوبی محبت کے ساحل کو کبھی دیکھ ہی نہ سکی۔ آج جب ساحل ملا تو اسے احساس ہوا وہ کتنی تھک چکی تھی۔ تم کیا صبح ہی صبح منہ اٹھائے چلی آتی ہو؟ ہمنا کو دیکھا موہت نے اسے تنگ کیا تھا۔ نیند نہیں آئی مجھے، ہمنا اداسی سے بولی تھی۔ کیوں؟ بس بچوں کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ کبھی اتنی فکر میری بھی کی ہے؟ وہ تھپ کیا تھا۔ کیوں ستا رہے ہو موہت؟ احد کی آواز پر دونوں پلٹے تھے۔ احد کے پیچھے ملیحہ بھی تھی۔ میں اور ملیحہ پاکستان ٹور پر جانے والے ہیں، پیچھے سب کچھ تم دونوں ہی دیکھنا، احد نے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہمنا، موہت اور عذرا افندی نے خوشی اور حیرت کے ملے جو تاثرات سے احد کو دیکھا تھا۔ احد کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر سب سے معافی مانگی۔ سب نے کھلے دل سے معاف بھی کر دیا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول اور اس ناول کا نام ہے قسم چاہے لے لو صائمہ بختاور۔ تو کیسا لگا ناول؟ مجھے تو اچھا لگا، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی ناول اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناولز کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔